हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से बढ़िया अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाई, रेलवे का एग्ज़ाम अभी आ ही चुका है। एएलपी का एग्ज़ाम चालू होने वाला है 25 तारीख से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भाई रिवीजन वाला पोर्शन को। तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत सारी क्लासेस मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिन्हें आप बिल्कुल 1 बाय 1 सारी क्लासेस को देखेंगे। स्पीड बढ़ाकर भी आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे डेफिनेटली आपके पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो रीजनिंग के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी क्लासेस 1 बाय 1 सारी अपलोड कर दी जाएंगी। उनको बिल्कुल देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, सारे तरीके सारे कंसेप्ट उसमें आपके रिवाइज हो जाएंगे। एक कम टाइम में बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस मैंने आपके लिए लेकर आई हैं, तो इनको बकायदा आप पूरा रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से आप पढ़िएगा। हर एक टॉपिक आपको इसमें कंप्लीट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहली क्लास जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है भाई सिटिंग अरेंजमेंट को। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार सा टॉपिक हमारे पास में होता है। तो सभी प्रकार के अरेंजमेंट को हम इसमें सीखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। मेरे ही द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल इसको बढ़िया से पढ़िएगा और पूरा इसको प्यार दीजिएगा। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं क्लास की। में क्रम व्यवस्था को लेकर हमारे पास में टॉपिक दिया गया है हमारे सिलेबस में कि हमें क्रम निर्धारण करना आना चाहिए। तो क्रम निर्धारण अगर हम कहें तो इसके अंतर्गत हम दो टॉपिकों को ले सकते हैं। तो एक हम आज टॉपिक ले रहे हैं भाई सिटिंग अरेंजमेंट का। हमारी आज थोड़ी सी लंबी क्लास है, आज हम इसको पूरा कंप्लीट करने की जितने भी पैटर्न में क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक लेवल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नहीं भाई मोतीश भाई, कुछ क्लासेस रह गई हैं, रिमेनिंग है, वो क्लासेस आपकी कल से कंटिन्यू हो जाएगी। संडे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहता है, हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, इसीलिए हम लोगों ने आज थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक लिया है। सारी चीजें साथ साथ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारे पास में है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट में देखिएगा हमारे पास में जो अरेंजमेंट यहाँ पर बनते हैं, कुछ एक ही चीजों को लेकर यहाँ पर दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल या जो लैंग्वेज हमारे पास में आती है दोस्त, लैंग्वेज काफी बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, है ना। अब एग्जाम का लेवल के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है। आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट तो आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो भाई, है ना जी। बैंकिंग के सेक्टर से लेके आप एसएससी या कोई भी आप रेलवे सेक्टर या कोई भी आप एग्जाम में चले जाइए, सिटिंग अरेंजमेंट आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा, देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, है ना जी, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमारे पास में मेनली यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, या तो हमारे पास किसी सर्कुलर या स्क्वायर या मतलब क्लोज्ड सिस्टम हमें एक देखने के लिए मिलेगा। तो दो सिस्टम हम इसमें कह सकते हैं, एक हमें मिलेगा भाई बंद आकृति या किसी भी क्लोज सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा, है ना जी। या हमारे पास में सेकंड हमें क्या मिलेगा, लीनियर अरेंजमेंट मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं भाई कि हमने एक रेखा में या पंक्ति में या एक रो में हमने लोगों को बैठा के रखा है। तो इसमें हमें केवल और केवल लोगों को बैठाना है, जैसी इंस्ट्रक्शन दी गई है उस इंस्ट्रक्शन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अब दो टॉपिक हमारे पास में रीजनिंग में कुछ इस तरीके से आ जाते हैं भाई, है ना। एक होता है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट, और एक और मैं टॉपिक आपको बताता हूं जिसको हम कहते हैं ब्लड रिलेशन। ये जो दो टॉपिक होते हैं दोस्त, इन टॉपिक को अगर आप एग्जाम में अगर आपके पास अवेलेबल है कि हिंदी में हम इसको पढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश के साथ साथ इसको हिंदी में भी जरूर पढ़िएगा, है ना। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में भाई क्या होता है, समझ में आसानी में हमें हिंदी में ज्यादा आता है, क्योंकि हमारी जो इन प्रकार की इंस्ट्रक्शन इसमें जो लिखी आती है, हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो हिंदी में भी इसको थोड़ा सा प्रेफर कीजिएगा। इंग्लिश भी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट में तो इंग्लिश में हमें दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में दिक्कत जाती है। अब देखिएगा, कुछ विशेष शब्द, है ना जी। सबसे पहला जो यहाँ पर हमें काम करना होता है, जो कि हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, अगर हम इनकी बात करें, तो अगर हमारे पास में कुछ वर्ड्स अगर हमारे पास में आते हैं भाई, तो इनका मीनिंग निकालने में हमें बेहद दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। देखिएगा, अगर हमारे पास में कहीं पर हिंदी में जो लिखा है भाई, है ना जी, जो लिखा है, या इंग्लिश में ये लिखा आता है दोस्त, हमेशा हमारे पास में क्या लिखा होगा, हु लिखा होगा, विच लिखा होगा, या दैट लिखा होगा, है ना जी। अगर ये लिखा हुआ है भाई, तो इन शब्दों का हम जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए उपयोग में आते हैं। जब भी हमारे पास में ये शब्द आएंगे, तो ये किसके लिए यूज में आएंगे भाई, हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए यूज में आते हैं। जैसे देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा, ए बी के दाएं बैठा है, जो सी के बाएं बैठा है ना जी। अब देखिए, जो यहां पर सी की बात हो रही है, ये है किसके लिए, तो हम यहां से समझ सकते हैं कि जो हम शब्द का उपयोग करते हैं, या हु, बिच या दैट हमारे पास में लिखा होता है भाई, ये ऑब्जेक्ट के लिए लिखा होता है। और आप किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि हमारी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, और लास्ट में हमेशा क्या आता है भाई, लिखा हुआ हमारे पास में ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए, यहां पर जो बाद में आ रहा है भाई, ये बात किसके
किसके लिए कर रहा है, बी के लिए, है ना जी, जो क्या है भाई, बी के कहां पर बैठा है भाई, बी के लिए यहां पर किया गया है, याद रखेंगे। इसका अर्थ है कि ए बी के दाएं है और बी सी के बाएं में बैठा हुआ है। तो ये एक सेंटेंस को याद रखेंगे कि जो हमारे पास में जो शब्द लिखा आता है भाई, वो किसके लिए बात करता है, तो वो हमेशा बात करता है ऑब्जेक्ट के लिए, वो हमेशा बात करता है दोस्त ऑब्जेक्ट के लिए। गॉट इट। दूसरा देखिएगा पॉइंट, आगे जब हमारे पास में लिखा आता है भाई एंड लिखा है, या हमारे पास में वाइल लिखा है, या हमारे पास में वट लिखा है, तो अगर ये जो तीन शब्द हैं दोस्त, तो ये हमेशा किसके लिए उपयोग होते हैं, तो ये हमेशा उपयोग होते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट के लिए, ये हमेशा उपयोग होते हैं सब्जेक्ट के लिए, है ना जी। सब्जेक्ट मतलब जो शुरुआत में लिखा आता है उसके लिए ये शब्दों का उपयोग किया जाता है ना जी। जैसे देखिएगा ए बी के दाएं बैठा है और सी के बाएं बैठा है, तो यहां पर जो और शब्द का प्रयोग है वो ए के लिए किया गया है, ए के लिए किया गया। इसका मतलब ए बी के दाएं है और ए सी के क्या है भाई, बाएं बैठा हुआ है। तो इन शब्दों से हमारे सवाल क्या होते हैं, काफी आसान यहां पर हो जाते हैं। तो चलिए पहला यहां पे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पोर्शन हम लोग देखते हैं कि जो पहला पोर्शन है भाई, इसमें हमारे पास में क्लोज सिस्टम में हमें लोगों को बैठाना है। अब क्लोज सिस्टम में अगर हम बात करें तो किस तरीके से बैठा सकते हैं, या तो हम किसी सर्कुलर टेबल में बैठा सकते हैं भाई, या किसी स्क्वायर वाली टेबल में बैठा सकते हैं, या किसी रेक्टेंगुलर टेबल में बैठा सकते हैं। चारों तरफ हमें लोगों को बैठाना है। फिर हम इसके बाद में सेकंड पैटर्न भी आज ही कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोगों को बैठा लेंगे दोस्त किस तरीके से, तो हमें यहां पर बैठाना होगा लीनियर तरीके से। अब देखिए कुछ हम डायरेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं कि बेसिक हमारे पास में डायरेक्शंस कैसी होती है ना जी। जैसे अगर हमने सपोज भाई यहां पे बैठाला, है ना जी, यहां पर हमने लोगों को बैठाला है, और लोगों का जो है भाई मुंह कहां पर है, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ, है ना जी, केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ। तो अंदर की तरफ ही हम वैसे नॉर्मली क्या होते हैं भाई, किसी भी टेबल में अगर हम बैठ रहे हैं चारों तरफ, तो सभी का जो मुंह होता है वो हमेशा कहां पर होता है मेरे भाई, केंद्र की तरफ। तो सभी का मुंह होता ही होता है। अगर ये सिस्टम हमारे पास में है कि सभी का जो माउथ है वो अंदर की तरफ है, तो हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि सभी का मुंह कहां पर है भाई, केंद्र की तरफ है। अब अगर ये जो व्यक्ति बैठा है भाई, इसका मुंह अगर केंद्र की तरफ है, तो देखिए इसके लिए जो डायरेक्शंस बनती है उन डायरेक्शन को देखते हैं। इस व्यक्ति के अगर हम इस रोटेशन में घूमते हैं भाई, तो इस रोटेशन को हम कहते हैं बायां रोटेशन, इसको हम कहते हैं भाई बायां रोटेशन। और इस तरफ अगर ये चलता है दोस्त, तो ये हमारा कहलाएगा दायां रोटेशन, ये हमारा कहलाएगा भाई दायां रोटेशन। क्लियर है भाई, है ना जी, बायां और दायां क्लियर है ना भाई, लेफ्ट और राइट हम इसको कहने वाले हैं, है ना जी। अब अगर यही व्यक्ति अगर भाई हमारे पास में अपोजिट होकर बैठ जाए, अगर यही व्यक्ति हमारे पास में अपोजिट होकर बैठ जाए, अगर ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठ जाए दोस्त, है ना जी, बाहर की तरफ अगर ये सभी क्या हो, मुंह करके बैठ जाए, केंद्र से विमुख होकर, है ना, अपोजिट टू द सेंटर, इनका जो माउथ है वो केंद्र से क्या हो भाई, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो देखिए बायां दायां पलट जाता है मेरे भाई, बायां दायां क्या होगा, पलट जाएगा। ये डायरेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इन डायरेक्शन को हमें याद रखना है, इन डायरेक्शन को हमें याद रखना है दोस्त, इनको हम लोग याद रखेंगे। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो काफी हमें आसानी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, उधर लेफ्ट पड़ जाएगा, इधर राइट पड़ जाएगा। ओके, ये वाले पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के, एक बारी कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर हो गया भाई? ओके, चलिएगा बताइएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। हम हर एक लेवल को टच करने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया भाई। अभी सारे पोर्शंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। अरे जी, हो जाएंगे, लेकिन बस 10 या 12 क्लास आप समझिए कि इसकी कंप्लीट हम करके सारा का सारा पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, क्लियर भाई? चलिएगा दोस्त, तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमें छोटे से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन तक हम डील कर सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, लेवल हमारा अप होते जाएगा। पहला देखिएगा, हमें कितने भी व्यक्ति बैठाने के लिए आ सकते हैं। तो शुरुआत आप कहां से करेंगे दोस्त? शुरुआत हम करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 6 पीपल JKLMN and O आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, है ना जी भाई। हमें सबसे पहले पता चला कि यहाँ पर हमारे पास 6 व्यक्ति हैं भाई,
टोटल हमारे पास 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हमें बैठालने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमने 6 व्यक्तियों को क्या करा दोस्त, यहाँ पर हमने बैठाल दिया। सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। अरेंजमेंट इसमें बनाना ही पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है इसके क्वेश्चंस बनाने में। अब देखिए अलग अलग एग्जाम में इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। किसी एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आपको एक बड़ा अरेंजमेंट देखे, उससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, और अगर बैंकिंग लेवल में चले जाएं तो 5-5 क्वेश्चन एक ही अरेंजमेंट से बनते हैं। लेकिन अगर अदर एग्जाम देखें वनडे वाले, तो एक अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन भी बना है भाई, है ना। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक से अधिक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो हमें बोला कि 6 पर्सन है भाई हमारे पास, JKLMNO इनके नाम है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो सभी का मुंह सेंटर की तरफ है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। जब सेंटर हमें पता चल गया दोस्त, तो देखिए सेंटर अगर पता चल गया, सभी का मुंह एक तरफ है, तो सबसे पहले हम इसमें निर्धारित करेंगे रोटेशन क्या होगा भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पर बायां रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, और ये हमारे पास में होगा भाई दायां भाग। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, दायां भाग हो जाएगा, है ना जी, दायां भाग हो जाएगा। क्लियर है भाई, है ना जी, दायां को राइट, बाएं को लेफ्ट, है ना। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निर्धारित कर दिया। अब देखिए कंडीशंस हमारे पास में क्या दी गई है भाई। देखिए पहली कंडीशन हमारे पास में दी गई है, जे जो है भाई एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहला जो व्यक्ति आपको बैठालना है, पहला जो व्यक्ति बैठालना है भाई, उसको आप कहीं पर भी बैठाल सकते हैं। इस टेबल में आप कहीं पर भी पहले व्यक्ति को बैठाल सकते हैं। पहले व्यक्ति को बैठालने के लिए हमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। कंडीशन बोला है हमें कि जे जो है भाई एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए हमें पहले एन को बैठालना पड़ेगा। सपोज अगर मैंने यहां पर एन को बैठाला, तो एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो एन से हम दाएं भाग में चलेंगे, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहां पर कौन बैठा है भाई, जे बैठा हुआ है। तो एन और जे दोनों की क्या हो गई, पोजीशन हमारी कंप्लीट हो गई, पोजीशन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे देखिएगा, ओ एम और जे के ठीक बगल में है, ओ जो है भाई एम और जे के ठीक बगल में है। अब देखिए ओ को हमें ऐसे बैठालना है कि एक तरफ उसके जे हो और एक तरफ क्या हो भाई, एम हो, है ना जी। तो अगर मैं ओ को यहां बैठालता हूं तो जे तो एक साइड में आ जाएगा, लेकिन यहां पर एन बैठा हुआ है, मतलब यहां हम बैठाल नहीं सकते। तो यहां पर हमने ओ को बैठाला दोस्त, तो यहां पर डेफिनेटली कौन बैठेगा, एम बैठेगा। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ओ एम और जे के ठीक बगल में है। तो ओ जो है भाई एम के भी बगल में है, जे के भी ठीक बगल में है। आगे देखिएगा क्या बोला, के जो है भाई एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। के को कहां पर बैठालना है दोस्त, एल जहां पर बैठेगा, एल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठालना है। तो अगर मैं एल को यहां पर बैठालता हूं, तो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर मैं किसे बैठाल सकता हूं भाई, कौन रह गया भाई, के रह गया भाई। तो यहां पर हम के को बैठाल सकते हैं, के को हम लोग यहां पर बैठाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में पहला अरेंजमेंट बना, है ना जी, पहला अरेंजमेंट हमारे पास में बन गया। अब देखिए पूछा क्या है भाई, ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब देखिए ओ से हमें दाएं चलना है, तो ये रोटेशन ऐसा घूम के आएगा, ये आएगा भाई ओ का दायां भाग। तो ओ के दाएं कौन बैठा है मेरे भाई, एम बैठा हुआ है। ओ के दाएं कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है ना जी। आप देख सकते हैं, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। तो ओ के राइट में कौन बैठा हुआ है भाई हमारे पास में, यहां पर कौन बैठा हुआ है, एम यहां पर बैठा हुआ है। क्लियर है भाई। अगर यहां पर कुछ ऐसी पोजीशंस हमारे पास में बन जाती कि इसमें हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनती, तो हम मल्टीपल पॉसिबिलिटी को भी बनाते। अगर एक से ज्यादा संभावनाएं हैं तो हम सारी संभावनाओं को लेकर भी चलेंगे। हो सकता है हमें किसी क्वेश्चन में 1, 2 या 3 तक अरेंजमेंट बनाने पड़ जाएं, अलग अलग 1, 2 या 3 हमें अरेंजमेंट बनाने पड़ जाएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आप एक पॉसिबिलिटी ना बनाकर आप 2, 3 जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है आप उसको बनाइएगा। और पॉसिबिलिटी से क्या होगा, धीरे धीरे जब आप सवाल कंप्लीट करेंगे तो आपके पास फाइनल एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना जी। तो ये हमारे पास में बेसिक सा हमने एक पहला क्वेश्चन लिया था जिसको हमने निपटाया भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा भाई देखिएगा। 6 फैमिली मेंबर्स, जो भी नाम है भाई, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। भाई पहला पॉइंट हमें पता चल गया कि 6 हमारे पास में व्यक्ति हैं, सेंटर की तरफ इनका क्या है भाई, सभी का मुंह है। तो पहले हम 6 व्यक्तियों को इसमें बैठाल देते हैं, है ना जी। 6 व्यक्तियों को हम क्या करते हैं दोस्त, यहां पर बैठाल देते हैं। ये हमने 6 व्यक्तियों को क्या कर लिया, सबसे पहले तो हमने यहां पर बैठाल दिया, है ना जी। आगे का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, चलिएगा आगे का इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। क्या बोला, विराज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ नूर, है ना जी। हमें बोला, देखिए पहला कंडीशन, विराज नूर के ठीक दाएं बैठा है। विराज कहां पर बैठा है दोस्त, तो नूर के ठीक दाएं बैठा है। डायरेक्शन हमें सभी का पता है कि जो विराज बैठा है भाई, अगर नूर भाई को हम यहां पर बैठालते हैं तो नूर के अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये होगा बायां रोटेशन भाई, है ना जी। ये हमारे पास होगा बायां भाग,
और अगर हम इस तरफ चलेंगे दोस्त तो ये हमारे पास में क्या बनेगा मेरे भाई, ये दायां भाग बनेगा, ये दायां रोटेशन बनेगा। तो नूर देखिए क्या बोला है कि बिराज नूर के ठीक दाएं बैठा है। अगर नूर को हम फिक्स कर दें तो बिराज हम इसके ठीक दाएं में बैठा सकते हैं। तो यहां पर कौन बैठ जाएगा दोस्त, यहां पर बैठ जाएगा बिराज। यहां पर कौन बैठ जाएगा, बिराज यहां पर बैठ जाएगा। आगे चलिएगा, प्रिंस जो है भाई बिराज और दीपू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। प्रिंस भाई क्या है, बिराज और दीपू का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब प्रिंस को अगर हम यहां बैठालते हैं तो देखिए प्रिंस किस किस का पड़ोसी है भाई, बिराज का भी है दोस्त, और साथ ही साथ किसका भी पड़ोसी है, तो दीपू का भी पड़ोसी है ना जी। प्रिंस और दीपू दोनों का पड़ोसी है। ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। आगे चलते हैं, सुमन बिराज के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। इस वाले सेंटेंस पे चलते हैं। सुमन कहां पर बैठी है भाई, बिराज के दाएं से। तो देखिए बिराज के अगर हम दाएं चलें तो बिराज का दायां रोटेशन कुछ ये वाला होगा, है ना जी। बिराज के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो बिराज के दाएं चलेंगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। इस तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है भाई, सुमन बैठी हुई है। इस तीसरे स्थान पर सुमन बैठी हुई है। अब देखिए नूर जो है भाई प्रिंस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। नूर प्रिंस के बाएं से, तो प्रिंस के बाएं चलेंगे नीचे की तरफ, दूसरे स्थान पर नूर बैठी हुई है। एक्सेस डेटा है, इसकी आवश्यकता थी नहीं। दीपू और बिराज का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये हमसे पूछा है। दीपू और बिराज का निकटतम पड़ोसी कौन है भाई, दीपू और बिराज का निकटतम पड़ोसी कौन है, बताइएगा भाई, क्या आंसर बता सकते हैं इसका। दीपू और बिराज का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब दोनों का कॉमन पड़ोसी कौन है भाई, प्रिंस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना जी। प्रिंस भाई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई दोनों अरेंजमेंट। चलिएगा तीसरे अरेंजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा भाई तीसरा अरेंजमेंट देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। भाई फिर से हमारे पास वही कंडीशन, 6 स्टूडेंट है भाई, सेंटर की तरफ क्या है, सभी का मुंह है। तो पहला काम सबसे पहले अरेंजमेंट बनाकर तैयार करते हैं, फिर आगे की इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में क्या बना दोस्त, यहाँ पर अरेंजमेंट बन गया। ये हमारे पास में क्या बन गया, अरेंजमेंट बन गया। 6 लोगों को हमने बैठाल दिया, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है ना जी। चलिएगा आगे देखिएगा क्या बोला कंडीशन भाई, ब्रियाना इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ मार्क, है ना जी। देखिएगा हिंदी में क्या बोला, ब्रियाना जो है मार्क के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। ब्रियाना मार्क के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है भाई, है ना जी। तो मार्क को हम पहले बैठाल देते हैं, फिर ब्रियाना को बैठाल देंगे। अगर हम यहां पर मार्क को बैठालने की कोशिश करते हैं दोस्त, है ना जी, तो मार्क को हम यहां पर बैठाल सकते हैं, है ना जी। ये मार्क को हमने बैठाल दिए। अब देखिए कंडीशन क्या बोला, ब्रियाना मार्क के दाएं से, तो मार्क के हमें दाएं चलना है। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो बायां होगा, इस तरफ चलते हैं तो दायां होगा। तो दूसरे स्थान पर बैठालना, इसका मतलब मैंने ब्रियाना को यहां पर बैठाल दिया, मैंने ब्रियाना को यहां पर बैठाल दिया। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना जी। ब्रियाना को हमने बैठाल दिया। आगे चलते हैं, फेलिक्स जो है भाई मार्क के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। फेलिक्स कहां पर बैठा है भाई, मार्क के बाएं से दूसरे स्थान पर, मार्क के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है भाई फेलिक्स। तो यहां पर हमने किसको बैठाल दिया दोस्त, फेलिक्स को बैठाल दिया। यहां पर हमने फेलिक्स को बैठाल दिया, ये हमारा फेलिक्स भाई भी बैठ गया यहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। आगे चलते हैं, एन ब्रियाना और फेलिक्स का निकटतम पड़ोसी है। एन किसका पड़ोसी है भाई, ब्रियाना और फेलिक्स का निकटतम पड़ोसी है। तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी एन है, मतलब एन हमारा यहां पर बैठेगा। ये भी क्लियर हो गया, है ना जी। आगे चलिए, जेम्स ब्रियाना के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जेम्स कहां बैठा है भाई, ब्रियाना के बाएं से। तो ब्रियाना का बायां रोटेशन कुछ ये होगा, है ना जी, क्लॉकवाइज। तो यहां से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पर कौन बैठा है भाई, किसकी बात हो रही, जेम्स की। तो जेम्स भाई हमारे यहां पर बैठ गए। अब जो एक पोजीशन बची हुई है, एक व्यक्ति बचा होगा, उसको हम बैठाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर है ही नहीं। तो देखिए 5 तो हो गया, आगे की कंडीशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहां पर हम बैठाल सकते हैं कि आफरीन डेफिनेटली यहीं पर बैठने वाली है, आफरीन यहीं पर बैठने वाली है। एन के बीच में क्या पूछा है, तो देखिए पूछा क्या है भाई, आफरीन जेम्स के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो आफरीन जेम्स के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठाल दिए। आगे देखिए क्या बोला, आफरीन और एन के बीच कौन बैठा है। तो आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है दोस्त, ब्रियाना हमारी बैठी हुई है। तो ब्रियाना हमारी बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, है ना जी। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेंगे। आगे देखिएगा, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर भाई, है ना जी।
ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं भाई एग्जाम में, सारे यही आएंगे कि फेसिंग टू द सेंटर है सारे, है ना। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर बहुत टफ उसको पूछना हो तो वो फिर अपोजिट टू द सेंटर और फेसिंग टू द सेंटर का मिक्स क्वेश्चन भी दे देता है। मिक्स क्वेश्चन भी कई बार दे देता है जब उसको पेपर के लेवल को अप करना हो। लेकिन उम्मीद है कि पेपर ज्यादा टफ नहीं दिया जाएगा, है ना जी, ज्यादा टफ नहीं दिया जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। देखिए भाई क्या कहता है, 6 students are sitting around a circular table facing the center. F is an immediate neighbor of A, है ना जी। F जो है भाई A का क्या है, इमीडिएट नेबर है। F जो है भाई A का क्या है भाई, इमीडिएट नेबर है ना जी। ये हमें कंडीशन दी गई है पहली तो, लेकिन इससे हमें कोई खास जानकारी मिल नहीं रही। F और A क्या है भाई, निकटतम पड़ोसी है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि F A F ऐसे करके दो संभावनाएं यहां पर बन सकती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी को भी ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लेते हैं। ये हमारे पास हमने एक सेकंड पॉसिबिलिटी भी क्या करी भाई, बना ली, है ना जी। सेकंड पॉसिबिलिटी भी हमने यहां पर बना ली। चलिएगा एफ ए का निकटतम पड़ोसी है। चलिए इससे कोई खास जानकारी नहीं मिली, आगे देखते हैं। डी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये सेंटेंस हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन बता रहा है, एक फिक्स हमें पोजीशन बता रहा है कि डी जो है भाई ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी जो है भाई कहां बैठा है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चलिए ई को पहले बैठाल देते हैं। दो पॉसिबिलिटी तो हमें शुरुआत में ही मिल गई थी, तो मैंने दोनों जगह क्या करा दोस्त, ई को मैंने यहां पर बैठाल दिया। दोनों जगह ई को मैंने पहले क्या करा, बैठाल दिया। अगर हमने दोनों जगह ई को बैठाल दिया तो देखिए क्या बोला, डी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के दाएं से भाई, तो ई का बायां इस तरफ, ई का दायां इस तरफ, यहां पर डी बैठ जाएगा। ई के दाएं यहां पर डी हमारा बैठ जाएगा। ये दोनों की पॉसिबिलिटी क्या हुई, दोनों हमने क्या करा, बैठाल दिया। दोनों को हमने बैठाल दिया। आगे चलिएगा क्या बोला, बी जो है भाई ई का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है भाई ई का क्या है भाई, निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए बी जो ई का निकटतम पड़ोसी है, तो बी की भी यहां पर यहां बैठा लें या यहां पर बैठा लें, दोनों संभावनाएं हो सकती है। एक में यहां बैठालते हैं, एक में इस तरफ बैठालते हैं, एक में लेफ्ट एक में राइट, दोनों में बैठाल दिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा यहां पर शब्द आ गया भाई, यहां पर शब्द आ गया, कौन सा भाई, इस वर्ड को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहां पर वर्ड आ गया भाई और। अब देखिएगा जो और शब्द है भाई वो यूज किसके लिए होता है, हमने अभी सीखा था कि और जो हमारे पास में शब्द है दोस्त, तो देखिएगा और शब्द यूज किसके लिए होता है मेरे भाई। तो देखिएगा यहां पर लिखा है भाई जो और शब्द किसके लिए यूज होता है, तो सब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। और का हम यूज करते हैं किसके लिए दोस्त, सब्जेक्ट के लिए। अगर हम सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो किसकी बात हो रही है भाई, बीई का निकटतम पड़ोसी है और सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बात किसकी हो रही है, क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत है। देखिए बी जो है भाई ई का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल सही बात, और सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है भाई कौन, यहां पे हमने डबल बी को नहीं बैठाला क्या, ये वाले अरेंजमेंट में ये बी होना चाहिए था ना। चलिए इसको जमाइएगा भाई, ये बी था, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। चलिएगा आगे देखिए कहां पर फंस गए थे हम, यहाँ पे है ना। बीई का निकटतम पड़ोसी है, तो भाई बीई का निकटतम पड़ोसी हमने दोनों जगह पे बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और देखिए बी जो है भाई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और शब्द जो है भाई किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है भाई, तो सी को ऐसी जगह बैठा लिए कि उसके दाएं से दूसरे स्थान पर बी आ जाए। उसके कहां पर जाना है भाई, दाएं पे। तो अगर मैं सी को यहां बैठालता हूं तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर आ जाएगा भाई, है ना जी, यहां पे तो जम गया। अब अगर मैं यहां पर बैठालता हूं सी को, तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर भी क्या आ गया दोस्त, बी आ गया, है ना जी। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे चलिए एफ जो है भाई डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहां पर बैठा है भाई, तो देखिए डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, डी का दायां अगर हम हिस्सा ले लें तो डी का दाएं से दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। अब डी के दाएं से दूसरे स्थान पर भाई, है ना जी, इधर बायां इधर दायां, यहां पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, यहां पर एफ बैठा है ना जी। क्लियर हो गया यहां तक। और आगे चलिएगा क्या बोला है भाई, ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है भाई ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बची, या तो हम ए को यहां पर बैठा लें, एक कंडीशन, या तो हम ए को यहां पर बैठा लें दोस्त। तो देखिए कंडीशन बोला है कि ए और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ये अरेंजमेंट हमारा हो नहीं सकता, ये अरेंजमेंट हमारा हो नहीं सकता दोस्त, है ना जी। तो अरेंजमेंट क्या बना भाई, ए डी बी,
है ना जी, ए डी बी ई सी एफ, ये अरेंजमेंट हमारा क्या बना, करेक्ट बन गया, ये अरेंजमेंट हमारा करेक्ट बन गया। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं है ना जी। ये अरेंजमेंट गलत हो गया क्योंकि हमें बोला था ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्लियर है भाई, ओके। और शुरुआत वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, देख लीजिए एफ ए का निकटतम पड़ोसी है, एफ ए का निकटतम पड़ोसी है, यहां पर तो एफ और ए अपोजिट हो रहे हैं, तो दो कंडीशन से ये ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। तो केवल और केवल ये वाला अरेंजमेंट सही बना। अब हमसे पूछा क्या है, ए के दाएं से ई और ए के मध्य कौन बैठा है, ए के दाएं से चलना है भाई, अगर इस तरफ चलेंगे तो बाएं हो जाएगा, इस तरफ चलेंगे तो दाएं हो जाएगा। ये दायां भाग अगर हम इसका लेते हैं तो हमसे पूछा है ई और ए के मध्य में कौन बैठा है, तो चेक कर लीजिए कि ई और ए के मध्य में कौन बैठा हुआ है, बताइएगा भाई ई और ए के मध्य में कौन बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर हम ए के दाएं तरफ चलेंगे दोस्त, है ना जी, ए के अगर हम दाएं तरफ चलेंगे तो ये दायां रोटेशन होगा, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, एफ और सी हमारे पास में बैठे हुए हैं, तो एफ और सी हमारा क्या बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, है ना, एक एक सेंटेंस पढ़ के हम क्या करेंगे, जमाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला था दोस्त, यहां पर एफ ए का निकटतम पड़ोसी है, इससे हमें कोई सटीक जानकारी नहीं मिली कि एफ और ए तो आसपास में बैठे हैं, बस इतनी ही जानकारी यहां से मिल रही है, तो इसको हमने थोड़ा सा रोका। आगे हम सवाल को पढ़ते हैं ताकि हमें कोई सटीक व्यवस्था मिल जाए कि किसी की हमें फिक्स पोजीशन मिल जाए। देखिएगा क्या बोला, डी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है भाई, डी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई को यहां बैठाला, डी को इसके दाएं से दूसरे स्थान पर मैंने बैठाल दिया, पहली कंडीशन खत्म हो गई। आगे देखिए, आगे बोला बी ई का निकटतम पड़ोसी है भाई, दूसरी कंडीशन बोला कि जो बी है वो ई का निकटतम पड़ोसी है दोस्त, है ना जी, बी ई का निकटतम पड़ोसी है। तो जो ई हमारा बैठा था भाई, अब इसका निकटतम पड़ोसी बी या तो इस तरफ बैठ सकता है या दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरफ भी बैठ सकता है, चाहे तो उसके लेफ्ट में बैठे या राइट में बैठे, दोनों तरफ निकटतम पड़ोसी बना, है ना जी। और शब्द का प्रयोग किया गया है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जब और शब्द का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के लिए बात करता है, तो बी कहां पर बैठा है दोस्त, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए बी की पोजीशन हमारे पास में है, तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बी को बैठालना है, तो मतलब सी को हमें यहां बैठालना पड़ेगा, या यहां पर हम देखें तो सी को यहां बैठालना पड़ेगा, तभी दाएं से दूसरे स्थान पर क्या होगा, बी बैठ पाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो गई। आगे चलिएगा, आगे बोला एफ जो है भाई डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ कहां पर बैठा है भाई, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के दाएं हम चले तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर एफ को बैठाला, यहां पर भी डी के दाएं दूसरे स्थान पर एफ को हमने बैठाल दिया। आगे बोला ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब हमारे पास यहां तक आने के बाद में 5 पोजीशन भर चुकी थी, बची थी एक ही पोजीशन, तो या तो यहां पर ए बैठेगा या तो यहां पर ए बैठेगा, लेकिन कंडीशन क्या बोला कि ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई ए के बगल में नहीं बैठ सकता, तो यहां पर तो देखिए बगल में ही बैठालना पड़ रहा है, तो ये अरेंजमेंट हमारी क्या हो गई भाई, गलत हो गई। ये वाली अरेंजमेंट सही हो गई। यहां पर देख सकते हैं कि ई ए का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं है अगल बगल में, और पहली कंडीशन भी चेक कर लीजिए, एफ और ए निकटतम पड़ोसी है, तो एफ और ए हमारे निकटतम पड़ोसी भी बन गए। ये हमारे पास में कंडीशंस थी। वन बाई वन एक एक सेंटेंस पढ़िएगा, जो सटीक जानकारी दे पहले उससे शुरुआत कीजिएगा और आगे क्या कीजिएगा, बनाते जाइएगा। क्लियर है भाई? सॉरी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, है ना जी, ये हमारे पास में दिया गया है। अब 6 स्टूडेंट है भाई, तो पहले हम 6 स्टूडेंटों को बैठाल लेते हैं, पहले हम 6 स्टूडेंटों को क्या करते हैं दोस्त, बैठाल लेते हैं, है ना जी। 6 स्टूडेंटों को हमने क्या करा, बैठाल दिया। चलिएगा, जरूरत पड़ी तो हम सेकंड पॉसिबिलिटी भी यूज कर लेंगे। 6 व्यक्तियों को पहले हम बैठाल देते हैं, ये हमने 6 व्यक्तियों को यहां पर बैठाल लिया, है ना जी, 6 व्यक्तियों को हमने बैठाल लिया। आगे चलिएगा क्या बोला, बॉबी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आर्यन एंड कुसुम, है ना जी। क्या बोला, बॉबी आर्यन और कुसुम दोनों का क्या है भाई, निकटतम पड़ोसी है। बॉबी आर्यन और कुसुम दोनों का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो बॉबी है आर्यन और कुसुम के बीच में बैठा है, तभी दोनों का पड़ोसी है। लेकिन कौन किस साइड बैठा है ये हमें नहीं पता। जब हमें ये नहीं पता तो हमें बनानी पड़ जाएगी दोस्त पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लेंगे। हमने दूसरी पॉसिबिलिटी को भी बनाया,
ये हमने दूसरी पॉसिबिलिटी को भी बनाया। पहली पॉसिबिलिटी हमें क्या कहती है भाई, कि पहली पॉसिबिलिटी कहती है बॉबी आर्यन और कुसुम दोनों का निकटतम पड़ोसी है ना जी। और आगे देखते हैं, शायद कोई जानकारी मिल जाए भाई। नहीं, कोई खास जानकारी आगे हमें मिल नहीं रही। तो हम सबसे पहले इनको बैठालते हैं कि बॉबी और आर्यन को हम कहीं पर बैठालते हैं, है ना जी। बॉबी और आर्यन को हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले बैठाल देते हैं, जो दो लोग हमारे पास में पड़ोसी है। ठीक है, तो चलिए, सपोज कहीं पर भी आप बैठाल सकते हैं। पहले व्यक्ति को बैठालने के लिए तो आप फ्री हैं भाई, है ना जी। पहले व्यक्ति को बैठालने के लिए आप फ्री हैं। सपोज मैंने यहां पर बॉबी को बैठाला, यहां पर भी मैं बॉबी को क्या करता हूं भाई, बैठाल देता हूं। ये दोनों जगह हमने बॉबी को तो सबसे पहले बैठाल दिया। अब ये किसका निकटतम पड़ोसी है, आर्यन और कुसुम का, है ना जी। आर्यन और कुसुम का अगर ये निकटतम पड़ोसी है, तो सपोज मैंने यहां पर इस तरीके से बैठाला, यहां आर्यन को बैठाला, तो यहां पर मुझे कुसुम को बैठालना पड़ेगा, है ना जी। या सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पर अगर मैंने नीचे कुसुम को बैठाला, तो यहां पर मुझे किसको बैठालना पड़ जाएगा भाई, आर्यन को बैठालना पड़ जाएगा। ये मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी में मैंने फिल कर दिया। आगे चलते हैं, सिमरन अस्विया और शीतल दोनों की निकटतम पड़ोसी है। यहां से फिर हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहां से फिर से हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बोला भाई, सिमरन अस्विया और शीतल दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तो जो सिमरन है भाई, ये दो लोगों के बीच में बैठ सकती है। सिमरन जो है भाई, अस्विया हो सकती है यहां पर, यहां से अगेन दो पॉसिबिलिटी और निकल कर आएगी, है ना जी। अस्विया और शीतल दोनों की निकटतम पड़ोसी है, लेकिन अभी हमारे पास में इन दोनों की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ये अलट पलट के भी बैठ सकती है। वही कंडीशन यहां पर भी बनेगी भाई। अगर हम यहां पर सिमरन को बैठालते हैं, तो देखिएगा ये दो लोगों के साथ बैठ सकती है। या तो हमारे पास अस्विया यहां पर बैठ जाएगी भाई, और कौन है, एक शीतल है। तो अभी भी हमारे पास अस्विया और शीतल की कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है भाई। ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकती है ना, चलेगा दोनों में। आगे चलिए, कुसुम जो है बॉबी और अस्विया दोनों की निकटतम पड़ोसी है भाई। कुसुम जो है भाई, बॉबी और अस्विया की निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए कहीं पर जमा क्या भाई, है ना जी। देखिएगा, कुसुम बॉबी और अस्विया की निकटतम पड़ोसी है। तो कुसुम बॉबी और अस्विया की निकटतम पड़ोसी है ना जी। बॉबी और अस्विया की निकटतम पड़ोसी है हमारे पास में कुसुम। तो बॉबी है, मतलब यहां पर शीतल नहीं बैठेगी, क्योंकि शीतल और अस्विया की पोजीशन अलग अलग है दोस्त। तो हम यहां पर बैठालते हैं किसको, अस्विया को, है ना जी। केवल हमारे पास पड़ोस की कंडीशन है। यहां पर अस्विया को बैठालते हैं, यहां पर हम बैठाल देते हैं किसको, शीतल को। यहां पर हम बैठाल देते हैं किसको भाई, शीतल को, है ना जी। ये कंडीशन हमारे पास में जम गई। यहां पर भी जमा लेते हैं, है ना जी, यहां पर भी जमा लेते हैं। कुसुम बॉबी और अस्विया दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तो कुसुम जो है भाई, बॉबी और अस्विया की निकटतम पड़ोसी है, मतलब यहां पर अस्विया, यहां पर कौन बैठेगा, कुसुम। यहां पर बैठेगी भाई अस्विया, और यहां पर बैठ जाएगी शीतल। ये कंडीशन तो हमारी दोनों में जम गई, ये कंडीशन हमारी दोनों में जम गई है। आगे चलिएगा, शीतल आर्यन और सिमरन दोनों की निकटतम पड़ोसी है। शीतल आर्यन और सिमरन की निकटतम पड़ोसी है, शीतल आर्यन और सिमरन की निकटतम पड़ोसी है। दोनों में जम रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। शीतल के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो शीतल के बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ कुसुम बैठी है, यहाँ पर शीतल के बाएं से दूसरे स्थान पर कुसुम बैठी है। दोनों से सेम ही आंसर निकल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कुसुम हो जाएगी, कुसुम हो जाएगी। दोनों अरेंजमेंट सेम टू सेम ही बनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बन जाएगा। ओके, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए थोड़े से ये सवाल परेशान करते हैं दोस्त, है ना जी, परेशान जरूर करते हैं, बाकी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, दिविज पलक रवनीत सेजल और तर्पण एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 लोग हैं भाई, मात्र 5 लोग बैठे हुए हैं, तो 5 लोगों को हम बैठाल सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये हो गया भाई तीसरा, ये बैठ गया चौथा, और ये हमने 5 लोगों को बैठाल दिया, है ना जी। 5 लोगों को हमने यहाँ पर बैठाल दिया। चलिएगा, कंडीशन क्या बोली है देखते हैं। रवनीत और तर्पण के बीच में केवल पलक बैठी है भाई, है ना जी। रवनीत और तर्पण के बीच में केवल पलक यहाँ पर बैठी हुई है। तो चलिए पोजीशंस बना लेते हैं भाई, है ना जी। अगर हमारे पास पलक यहाँ पर बैठी है भाई, तो ये किसके बीच में बैठी है दोस्त, या तो यहाँ पर रवनीत बैठ सकता है पहली कंडीशन, या यहाँ पर तर्पण बैठ सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पर आ गई, सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पर आ गई। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ना बनाकर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि इन दोनों की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, बस बैठेंगे यहीं पे, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे चलिएगा, क्या बोला भाई, तर्पण सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तर्पण कहां पर बैठा है भाई, सेजल के दाईं ओर। अगर हम सेजल को यहां पर बैठालते हैं,
तो सेजल के दाईं ओर अगर हम देखें भाई तो देखिए क्या संभव है यहां से, है ना जी। ये तो चलेगा सेजल का बायां भाग, ये तो चलेगा सेजल का बायां भाग। आगे चलिए, सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, कहां पर बैठाला जाए दोस्त, कहां पर बैठाला जाए? सेकंड पॉसिबिलिटी पे आ गए हम तो, सेकंड पॉसिबिलिटी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना जी। बने तो बिल्कुल बना दीजिएगा, एक में कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं नहीं तो ये सवाल, है ना जी, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, इसलिए इसमें अगर जरूरत पड़े तो सेकंड पॉसिबिलिटी जरूर बना लीजिएगा। देखिए हमें बोला है कि जो पलक है भाई वो रवनीत और तर्पण के बीच में बैठी हुई है। पलक कहां पर बैठी है भाई? रवनीत और तर्पण के बीच में बैठी हुई है। तो सपोज अगर मैंने यहां पर पलक को बैठाला दोस्त, इस तरफ हम बैठाल देते हैं रवनीत को, और इस तरफ हम बैठाल देते हैं तर्पण को, इस तरफ हम बैठाल देते हैं तर्पण को, है ना जी, अपोजिट हो गए दोनों के। अब देखिए क्या बोला, तर्पण जो बैठा है सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो तर्पण भाई सेजल के दाईं ओर होना चाहिए। तो सेजल के अगर हम चलेंगे तो देखिए ये वाला रोटेशन तो बायां होता है, ये पूरा बायां होगा, और इधर वाला रोटेशन क्या होगा? सेजल के दायां। तो दाईं ओर दूसरे स्थान पे तर्पण बैठ रहा है, मतलब ये अरेंजमेंट तो हमारी गड़बड़ हो गई, ये वाली हमारी सटीक बैठ रही है। आगे चलिए, अब तो एक ही पोजीशन बची, खत्म हो गया भाई, है ना जी। रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है, रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है, तो दिविज भाई हमारे यहां पर बैठ जाएंगे, खत्म हो गया, अरेंजमेंट बन के तैयार है हमारे पास में। आंसर देखिएगा क्या पूछता है, तर्पण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है भाई? तर्पण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है दोस्त? तो हमारे पास में बैठा हुआ है कौन, चेक कर लीजिए। तर्पण के बाईं ओर दोस्त, तर्पण के बाईं ओर ये बायां भाग ये होगा, ये रोटेशन होगा बायां इस तरफ, सभी का मुंह अंदर की तरफ है, और ये रोटेशन जो वापिस आ रहा है ये वाला होगा दायां रोटेशन। कौन बैठा है भाई? तर्पण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्त? दिविज बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा, है ना जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। क्लियर है भाई, है ना जी। पूछा क्या है, इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ तर्पण, तर्पण के लेफ्ट में दिविज बैठा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइएगा भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बनाने की कोशिश करते हैं। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं भाई, है ना जी। 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, तो पहले हम व्यक्तियों को बैठा देते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ये हमने यहाँ पर 6 लोगों को क्या करा दोस्त, यहाँ पर हमने बैठाल दिया, ये 6 लोगों को हमने यहाँ पर बैठाल दिया। आगे चलिएगा, पी जो है दोस्त यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी कहां पर बैठा है भाई? यू के दाईं ओर, तो यू की पोजीशन को पहले फिक्स करेंगे। यू का अगर हम इस तरफ चलेंगे क्लॉकवाइज तो हमारे पास बायां, इधर चलेंगे तो दायां, तो ये पी हमारा यहां पर बैठ गया। आगे बैठला क्या भाई? आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है भाई, ये भी एक कंडीशन है, जो एस और आर दोनों कहाँ है? पी के ठीक बगल में हमारे पास में बोला है। एस और आर पी के ठीक बगल में भाई, तो दो पोजीशन हो सकती है, या तो एस हमारा यहां पर बैठेगा, आर हमारा यहां पर बैठेगा, या ये दोनों अपनी स्थिति को परिवर्तित भी कर सकते हैं, ये अपनी स्थिति को परिवर्तित भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी की कंडीशन आ गई, पीछे वाले में आ जाइएगा। आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, अगर हम क्यू को यहां पर बैठाल देते हैं दोस्त, तो क्यू के दाईं ओर देखिएगा 1 2 3 आर आया, बाईं ओर से भी आर ही आया, तो ये पोजीशन मुझे लगभग सही लग रही है, तो इस हिसाब से हमने इसको राइट कर दिया कि दोनों पोजीशन हमारी अभी फिलहाल तो सटीक बैठ रही है। आगे होगा तो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। एस और आर दोनों ही ठीक पी के बगल में बैठे हैं, हम यूज कर चुके हैं। क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है भाई? तो देखिए क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है दोस्त? एस बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? एस यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सवालों को, अब देखते हैं, थोड़े से ज्यादा लोगों को बैठाने की कोशिश करते हैं ना जी। देखिएगा 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं भाई, जी एम आर के एल पी और सी एक वृत्ताकार मेज में के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी कहां पर बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भाई। 7 लोगों को बैठालना है हमें, तो 7 लोगों के लिए पहले हम चेयर लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये हमने 7 लोगों को यहां पर बैठाल दिया, है ना जी। 7 लोगों को हमने बैठाल दिया। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित जानकारी ज्ञात है ना जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। जी कहां पर बैठा है भाई? के जस्ट राइट में बैठा हुआ है, तो के को हम बैठालते हैं। के को अगर हमने बैठाला, तो ये अगर हमने के को बैठाला, तो जी हमारे पास में जस्ट राइट में बैठा हुआ है भाई। हिंदी में भी देख लीजिए, जी जो है
के ठीक दाई बगल में बैठा है। तो जी कहां पर बैठा, के ठीक दाएं बगल में बैठा हुआ है। अब देखिए यहां पर शब्द आया भाई जो, जो है ना जी, ये शब्द आया भाई जो शब्द है दोस्त हमारे पास में हु है ना जी, हु या जो, ये किसके लिए यूज होता है दोस्त, तो याद रखेंगे ये यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है भाई, जी जो है के ठीक दाएं में बैठा है, तो के ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए के कहां पर बैठा है भाई, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है ना जी। के कहां पर बैठा है दोस्त, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है ना जी। जी के ठीक बगल में बैठा है, तो के कहां पर बैठा है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सी अगर हम यहां पर बैठालते हैं तो सी के बाएं चलेंगे भाई, बायां रोटेशन ही होगा क्लॉकवाइज, 1 2 3 यहां पर के बैठ गया है ना जी। और जो शब्द आपका क्लियर हो गया ना भाई, जो शब्द किसके लिए यूज होता है, तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये वाला पॉइंट विशेष रूप से याद रखिएगा। सी की पोजीशन निर्धारित हो गई, सी यहां पर बैठा है, सी के दाएं से बाएं से के हमारे पास में बैठा हुआ है। आगे चलिए, आर जो है भाई सी और पी दोनों के आसन्न है। आर कहां पर बैठा है भाई, सी और पी दोनों के आसन्न है। तो देखिए आर यहां बैठेगा तो सी और जी के आसन्न हो जाएगा, मतलब आर हमारे पास यहां पर बैठेगा जो सी और पी के क्या है भाई, आसन्न है, मतलब इनका इमीडिएट नेबर है ना जी। आर इज एडजेसेंट टू बोथ सी एंड पी, तो आर सी और पी दोनों के क्या है भाई, एडजेसेंट हमारे पास में है, बिल्कुल है ना जी। एम इज नॉट एडजेसेंट टू जी, एम भाई जी के पास में नहीं है, तो डेफिनेटली एम हमारा यहां पर बैठ जाएगा। अब जो एक व्यक्ति रह गया है उसको हम बैठाल सकते हैं, तो एल हमारा यहीं पर बैठने वाला है, एल हमारा यहां पर बैठने वाला है। पूछा क्या है ना जी, एम के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एम से बायां रोटेशन देख लीजिए, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है दोस्त, यहां पर सी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है भाई, सी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट यहां पर बन जाएगा। क्लियर है भाई, है ना, बढ़िया सवाल था, आसानी से हमने इसको बना लिया। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें आपसे बोला है भाई 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस विद देयर बैक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, है ना जी। ये बढ़िया सवाल है ना, इसको हम एक अलग से ब्लैंक पेज में बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी है। 8 व्यक्ति हैं भाई, और सारे कैसे बैठे हैं भाई, देखिएगा बैठे कैसे हैं सभी को, उसको देखिएगा एक बार। सभी की पीठ मेज के केंद्र की ओर है, मतलब सभी कैसे बैठे हैं, मुंह बाहर की तरफ करके बैठे हुए हैं, है ना जी, मुंह बाहर की तरफ करके बैठे हुए हैं। तो 8 व्यक्तियों को हमें बैठालना है, चलिए पहले 8 व्यक्तियों को बैठाल देते हैं, चेयर लगाते हैं बाहर की तरफ मुख करके। जब हम बाहर की तरफ मुख करते हैं दोस्त, तो हमारे पास में क्या होगा, रोटेशन गड़बड़ हो जाएगा, है ना जी, सभी का रोटेशन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। 3 3 6 2 8, है ना जी। अब देखिए रोटेशन कैसा होगा भाई, इस तरफ जब हम चलेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारे पास लेफ्ट कहलाने वाला है ना जी, बायां या लेफ्ट ही ये कहलाएगा। इस तरफ जब हम चलेंगे दोस्त, तो ये हमारे पास कहलाएगा दायां हिस्सा, ये हमारे पास कहलाएगा दायां, ये कहलाएगा हमारे पास राइट। ये वाला पॉइंट क्लियर। अब देखिए 1 बाई 1 सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसिन जो है दोस्त अंशु के ठीक दाएं बैठा है, इसिन कहां पर बैठा है, अंशु के ठीक दाएं बैठा है, तो हमें सबसे पहले अंशु को बैठालना पड़ेगा। अंशु को अगर हमने बैठाल दिया तो हम सभी को बैठाल पाएंगे भाई, है ना जी। तो अंशु, इसिन जो है अंशु के ठीक दाएं बैठा है ना जी, इसिन अंशु के ठीक दाएं बैठा है। इसिन अंशु के ठीक कहां पर बैठा है दोस्त, दाएं बैठा है। तो इसिन को अगर हम यहां पर बैठाल देते हैं, तो सपोज मैंने यहां पर अंशु को बैठाला, तो इसिन मेरा कहां पर बैठेगा, इशिन अंशु के ठीक दाएं बैठा है, तो ये हमारा इशिन भाई भी बैठ गया, यहां पर हमारा इशिन भाई भी बैठ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्या बोला है भाई हमसे। आगे बोला है अमीना ध्रुव की निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई। इस सेंटेंस से तो कुछ काम निकला ही नहीं कि अमीना ध्रुव की निकटतम पड़ोसी है नहीं। आगे बोला हरमीत और फिजा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी काम का नहीं है। आगे देखिए ध्रुव वरुण के बाएं हैं, क्या हमने ध्रुव को बैठाला है, अभी तक हमने नहीं बैठाला। मोहित और हरमीत के मध्य केवल 2 व्यक्ति है ना जी। फिजा अंशु के ठीक बाएं बैठी है, ये एक सेंटेंस हमारे थोड़े से काम का है, क्योंकि हम अंशु को पहले बैठाल चुके हैं। तो फिजा कहां पर बैठी है भाई, तो फिजा हमारी अंशु के ठीक कहां पर बैठी है, बाएं बैठी है। तो देखिए फिजा कहां पर बैठेगी भाई, अंशु के ठीक बाएं बैठेगी, इसका मतलब फिजा हमारी यहां पर बैठ जाएगी। तो 3 लोगों का अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और दिया है क्या, है ना जी। इसिन और वरुण के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसिन और वरुण के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसिन है भाई, तो वरुण हमारे पास में यहां बैठ सकता है,
या 1 2 3, तो वरुण का भी यही स्थान है, चाहे आप लेफ्ट से काउंट करें चाहे राइट से काउंट करें, बिल्कुल वरुण भाई हमारे यहीं पर बैठने वाले हैं। हर तरफ से क्या निकल कर आ रहा है, 3 ही व्यक्ति निकल कर आ रहे हैं। लेफ्ट में देखेंगे तो भी 3 है भाई इनके बीच में, राइट से देखेंगे तो भी 3 है, तो इतने लोगों की पोजीशन हमारी फिक्स हो गई। आगे चलते हैं, फिर से वापिस आते हैं, है ना, सेंटेंस में देखिए क्या बोला, हरमीत और फिजा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हरमीत और फिजा के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, चेक करते हैं क्या बैठा सकते हैं। फिजा 1 2 3, तो हरमीत यहां बैठना चाहिए भाई इस तरफ से, है ना जी। अगर हम इस तरफ से काउंट करें तो 1 2 3 यहां पर भी बैठ रहा है, मतलब हरमीत हमारी बिल्कुल सही जगह पर बैठा दिया हमने। दोनों तरफ से 3 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। और देखिए मोहित और हरमीत के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए मोहित और हरमीत के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठने चाहिए भाई, तो मोहित कहां बैठाला जाए। अगर यहां पे तो मोहित बैठाल नहीं सकते, एक ही पोजीशन बचती है जहां पर 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं दोस्त, तो मोहित भाई हमारे यहां पर बैठ जाएंगे, क्योंकि मोहित और हरमीत के बीच में 2 व्यक्ति जो यहीं पर सेटिस्फाई हो रहा है। लेफ्ट इस साइड तो कहीं पे जगह ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अंशु भाई बैठे हुए। अब हमारी अरेंजमेंट में केवल 2 व्यक्ति हमारे रह गए हैं। चलिए और देखते हैं भाई, और कोई सेंटेंस मिलेगा। अमीना ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई। अमीना जो है भाई ध्रुव की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अभी भी पोजीशन हमारे पास देखिए, अमीना और ध्रुव 2 ही पोजीशन में बैठने वाले, लेकिन निकटतम पड़ोसी तो दोनों बनने ही नहीं वाले, तो ये तो हमारे पास में कंडीशन हो गई। 2 पोजीशन में हमें पता है। और कोई सेंटेंस देखिएगा इस तरीके से मिले तो, ध्रुव वरुण के ठीक बाएं बैठा है दोस्त, ये मिला, ध्रुव वरुण के ठीक बाएं बैठा है। तो देखिए ध्रुव जो है भाई वरुण के ठीक बाएं बैठा है, वरुण के ठीक बाएं अगर हम यहां पर ध्रुव को बैठाल देते हैं तो यही बायां रोटेशन होगा, तो बची वाली अमीना हमारी यहां पर बैठ जाएगी। बची वाली जो अमीना है दोस्त हमारी यहां पर बैठ जाएगी। देखिए अरेंजमेंट बनके कंप्लीट हो गया, अरेंजमेंट बनके हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि हरमीत के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो हरमीत के ठीक बाएं आप चले जाइए, तो देखिए भाई हरमीत हमारी ये है भाई, इसके बाएं ठीक कौन बैठा हुआ है। बाएं का मतलब ये भाई बाहर की तरफ मुख है, बायां नीचे तरफ आएगा, अमीना। कौन बैठा हुआ है दोस्त, अमीना बैठी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या है भाई दिक्कत हो सकती थी, जिसको हमने आसानी से क्या करा, बना लिया। यहां तक के क्वेश्चन आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आसानी से अब आप भी इनको बना पाएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार क्या करेंगे दोस्त, प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो अरेंजमेंट है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं जाएगी, है ना। और साथ ही साथ तो हम अभी प्रैक्टिस सेशन में भी डेली कुछ ना कुछ इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने ही वाले हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिएगा क्या कहता है भाई, 8 girls A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing opposite to the center, है ना जी, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सभी के सभी कैसे हैं भाई, अपोजिट बैठे हुए हैं, है ना जी। अपोजिट अगर बैठे हुए हैं तो चलिए यहीं पे बनाते हैं एक छोटा सा अरेंजमेंट, अपोजिट बैठालते हैं सभी को। सभी हमारे पास अपोजिट बैठे हुए हैं दोस्त, सभी हमारे पास में अपोजिट बैठे हुए हैं, सेंटर से अपोजिट। जब सेंटर से सभी लोग अपोजिट बैठते हैं तो हमारे पास में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर डायरेक्शन पलट जाती है। डायरेक्शन हमारे पास में क्या होती है, पलट जाती है ना जी। ये हमारे पास में चीजें बन गई। चलिए देखिएगा क्या बोला है, बी जो है भाई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी कहां पर बैठा है भाई, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी को बैठाल देते हैं दोस्त, डी को हमने बैठाला, यहां पर हमने डी को बैठाला, तो क्या बोला है हमसे सेंटेंस ने कि बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी के बाईं ओर बाहर की तरफ मुख है, इस तरफ बायां होगा भाई, तो यहां पर बी को बैठालना पड़ जाएगा, यहां पर बी को हमें बैठालना पड़ जाएगा। एफ जो है भाई बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, मतलब एफ को हम यहां पर बैठाल देंगे, एफ को हमने यहां पर बैठाल दिया। आगे चलिएगा, ए जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्त, ए बैठा हुआ है, ये भी हो गया। आगे चलिएगा, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी कहां पर बैठा है भाई, ए के दाईं ओर, दाईं ओर बोला ना, ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर बायां रोटेशन ये होगा, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है, तो ए को हमने यहां पर बैठाल दिया, है ना जी, ए को हमने यहां पर बैठाल दिया। नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, सी, यहां पर सी बैठेगा, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है। जी जो है भाई ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए जी और ई की पोजीशन आपको बतानी है, जी ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ना जी। अगर ई को यहां पर बैठालता हूं दोस्त, तो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जी बैठ जाएगा, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जी बैठ जाएगा। और कोई पोजीशन संभव है नहीं, बची वाली पोजीशन एक ही व्यक्ति रह गया है, ए बी सी डी ई
एफ जी हो गया, एच रह गया भाई, तो एच को हमने यहाँ पर बैठा दिया। कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है भाई, है ना जी। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसको देखिएगा, ए सी और ई को देखिएगा भाई, तो देखिए ए से सी हम गए, एक व्यक्ति बैठा है, सी से भाई ई गए, एक ही व्यक्ति बैठा है, दोनों के बीच में एक एक का गैप है, चलेगा। इसमें चेक कीजिएगा डी बी एच, डी से बी, बी से एच, दोनों के बीच में एक एक व्यक्ति बैठा है, चलेगा। डी एच और जी, डी से हम एच पे चले गए भाई, हमारे पास इधर भी 3 है, इधर भी 3 है ना जी, और एच से हम जी चले गए, 1 है। तो इसमें जो गैप है, इसमें भाई 3 का और 1 का गैप है। और सी ई एफ को भी चेक कर लीजिए, तो सी ई एफ, इनके बीच में भी एक एक व्यक्ति है। तो 3 ऐसे ऑप्शंस हमारे पास में हैं जिनके बीच में हमारे पास सिंगल सिंगल पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन हमारे पास में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास में क्रम में क्या है भाई, चीजें नहीं दी गई है, जिसमें हमारे पास में क्रम में चीजें नहीं दी गई है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप अब आप इनको बिल्कुल बना पाएंगे। एक शानदार सा क्वेश्चन और करते हैं भाई, फिर आगे बढ़ेंगे हम कुछ अरेंजमेंट की तरफ। एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिएगा अच्छे से, है ना। ये बड़ा क्वेश्चन है, जब आपसे बहुत अच्छे लेवल पे अगर सिटिंग अरेंजमेंट पूछना हो तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती है, दो दो अरेंजमेंट आपके एक साथ चलते हैं भाई, दो दो अरेंजमेंट आपके एक साथ चलते हैं। आई होप आपने एक बार इसको रीड किया होगा। यहाँ पे तो स्पेस कम है भाई, इधर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। 8 पर्सन है और उनका हमारे पास में क्या दिया गया है भाई, ऑक्यूपेशन भी इन लोगों का दिया गया है कि क्या क्या काम करते हैं। सारे अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो ये रोटेशन बनेगा हमारा बायां, और जब हम इस तरफ घूमेंगे दोस्त तो ये बनेगा हमारा दायां। चलिएगा अब सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये भाई 8 कर्मचारी हैं जो किसी चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हमने बैठा दिया सभी को, है ना जी। देखिए उनके पेशे भी दिए गए हैं कि लोग काम क्या क्या करते हैं, वो भी सेकेंडरी मैटर है, आगे चलिए। लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ तक तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हमें लोग और उनके क्या है भाई, पेशे हमें मिले कि कौन किस प्रकार की जॉब करता है। देखिएगा पहला सेंटेंस, राजू प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पहला सेंटेंस हमें मिला, राजू प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। भाई राजू कहां पर बैठा है भाई, प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। राजू प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले प्रीति को बैठालते फिर राजू को बैठालते हैं। हाँ जी, राजू प्रीति के बाईं ओर, प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्त, तो मतलब राजू हमारा यहां पर बैठ गया, राजू हमारा यहां पर बैठ गया। दोनों को हमने क्या करा, बैठाल दिया। नहीं भाई, बैंकिंग के लेवल का भी हम कह सकते हैं कि बैंकिंग की शुरुआत यहां से होती है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया था भाई, जो लास्ट बोलना चाहिए, लास्ट जो रेलवे के एग्जाम्स हुए थे, एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। ऐसा ही यही सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा जो जूनियर इंजीनियर का मेंस हुआ था आरआरबी का, उसमें भी आपको यही सेम क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों की हमने क्या करा भाई, पोजीशन को यहाँ पर फिक्स कर दिया, दो की तो हमारी पोजीशन फिक्स हो गई। यहां तक सेंटेंस पढ़ लिया। डीन जो है भाई वो प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है ना जी। डीन जो है प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डीन कहां पर बैठा है भाई, प्रीति के ठीक बगल में बैठा है। कहां पर भाई, बाईं ओर। तो प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में जो बैठा है दोस्त, प्रीति के बाईं ओर जो ठीक बगल में बैठा है, इसका पेशा क्या है मेरे भाई, तो इसका जो पेशा है ये अपने आप में क्या है, डीन है। प्रीति के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहां पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो क्या है दोस्त, डीन है। ये हमें पता चल गया कि ये डीन हमारे पास में है। आगे देखिए, डीन और गणेश के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डीन और गणेश के बीच में 3 व्यक्ति हमारे बैठे हुए हैं, तो चलिए बैठालते हैं भाई। डीन जो है और गणेश, इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, या तो गणेश यहां पर बैठ सकता है भाई, है ना जी। एक कंडीशन, गणेश यहां पर बैठ सकता है अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से काउंट करें, या इस तरफ से करें तो 1 2 3, तो गणेश की भी पोजीशन फिक्स है, दोनों तरफ से 3 ही व्यक्ति आ रहे हैं, तो गणेश हमारा फिक्स हो गया यहां पर है। आगे चलिएगा, इंजीनियर और गणेश के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है।
इंजीनियर और गणेश के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है भाई। तो इंजीनियर और गणेश के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो चलिए बैठालते हैं। इंजीनियर और गणेश के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो भाई इंजीनियर ये बन सकता है ना जी, या तो हमारा जो इंजीनियर है ये बन सकता है भाई इंजीनियर, है ना जी, या हमारा यहां पर भी बन सकता है, ये भी तो इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति बैठा है, दो पॉसिबिलिटी है इंजीनियर को लेकर। तो इंजीनियर की पोजीशन अभी हमारे पास फिक्स नहीं है कि इंजीनियर है कौन भाई, हमें नहीं पता, अभी फिक्स नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है। आगे चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला, प्रकाशक इंजीनियर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी भाई कि प्रकाशक इंजीनियर के ठीक बगल में बैठा है। चलिए इसको हम बाद में यूज करेंगे, इस वाले सेंटेंस को, प्रकाशक वाले को हम बाद में यूज करते हैं, इसको हम हाईलाइट करके रख लेते हैं। आगे देखिए, मधुर प्रीति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको तो हम यूज कर सकते हैं अभी। मधुर कहां पर बैठा है, प्रीति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो प्रीति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई, मधुर बैठा है। तो प्रीति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमने मधुर को बैठाल दिया, मधुर को हमने क्या करा भाई, बैठाल दिया। आगे चलिएगा और देखते हैं, ईशा कौन है भाई, ईशा डीन है, ये भी हमें पता चल गया कि यहां पर जो डीन हमने बनाया था, डीन कौन है भाई, ईशा है। तो ईशा का पोजीशन भी फिक्स हो गया, ईशा हमारी डीन हो गई, है ना जी। आगे चलिएगा, और रोहित और जनक एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। रोहित और जनक एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो चलिए इनको बैठालने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, रोहित और जनक को एक दूसरे के ठीक बगल में बैठालना है, तो दो पोजीशन ठीक बगल की यही बची, इन्हीं में कहीं पर रोहित और जनक बैठ सकते हैं भाई। तो या तो हमारा रोहित यहां पर बैठ सकता है भाई, है ना जी, या हमारा जनक यहां पर बैठ सकता है। ये दोनों भी क्या है, पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे की स्थिति भी चेंज कर लें, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, है ना, अगल बगल में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि केवल एक दूसरे के बगल में बैठा है, ये हमसे कहा गया है। आगे देखिएगा, ना तो रोहित और ना ही जनक इंजीनियर है भाई। तो रोहित और जनक दोनों इंजीनियर नहीं है, मतलब ये जो इंजीनियर की पोजीशन थी यहां हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही इंजीनियर नहीं है ना जी। जब दोनों अगर इंजीनियर नहीं है तो देखो इंजीनियर की पोजीशन फिक्स हो गई, हमारा इंजीनियर डेफिनेटली यहीं पर बैठेगा, हमारा इंजीनियर यहीं पर बैठेगा भाई। तो इंजीनियर की पोजीशन हमारी क्या हो गई भाई, फिक्स हो गई कि यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो इंजीनियर है भाई, यहाँ जो व्यक्ति है वो इंजीनियर है, तो इंजीनियर यहां से हटा देते हैं, इंजीनियर की पोजीशन फिक्स हो गई। आगे चलते हैं और देखिएगा, ना तो रोहित ना ही जनक इंजीनियर है। आगे देखिए, महाप्रबंधक जो है भाई राजू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए महाप्रबंधक हमें पता है क्या कहीं पर है भाई, राजू के ठीक बगल में बैठा है ना जी, राजू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है महाप्रबंधक। तो राजू के ठीक बाईं ओर जो बगल में बैठा है दोस्त, वो कौन है, यहां पर जो भी बैठे उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये व्यक्ति है कौन मेरे भाई, ये तो है महाप्रबंधक, इसका पेशा फिक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास महाप्रबंधक, यहां जो भी व्यक्ति बैठेगा वो महाप्रबंधक होने वाला है। और चलिएगा आगे क्या बोला भाई, यूनियन लीडर प्रकाशक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यूनियन लीडर प्रकाशक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, चलिए बनाते हैं भाई, यूनियन लीडर प्रकाशक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं कि यूनियन लीडर कौन होगा और प्रकाशक हमारे पास में कौन होगा। देखिएगा भाई, यूनियन लीडर प्रकाशक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अभी तो इससे कोई खास जानकारी नहीं निकल रही। आगे देखते हैं, शोधकर्ता इंजीनियर के ठीक बगल में बैठा है, ये वाला पॉइंट काम का है भाई, है ना जी, शोधकर्ता इंजीनियर के ठीक बगल में बैठा है। तो शोधकर्ता या तो ये हो सकता है भाई, है ना जी, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई भी शोधकर्ता हमारा हो सकता है ना जी। और आगे पढ़ते हैं, शायद कोई जानकारी मिले। रोहित पायलट के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, रोहित पायलट के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिएगा, ये वाला जो सेंटेंस हमारा पहला रह गया था भाई, इससे देखिए काम बनेगा, प्रकाशक इंजीनियर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, प्रकाशक इंजीनियर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। प्रकाशक कहां बैठा है भाई, इंजीनियर के दाईं ओर, इसका मतलब ये डेफिनेटली कौन है भाई, इसका पेशा क्या है, प्रकाशक हो गया, इसका पेशा डेफिनेटली फिक्स हो गया प्रकाशक, तो इसका भी पेशा हमें पता चल गया। आगे चलिएगा, अब आ जाते हैं वापिस, ये हम बना चुके हैं, रोहित जनक एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, ना तो रोहित ना ही जनक इंजीनियर है, महाप्रबंधक राजू के ठीक बगल में बैठा है, यूनियन लीडर प्रकाशक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है भाई। तो चलिए, यूनियन लीडर प्रकाशक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो प्रकाशक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई, यहां जो भी व्यक्ति बैठेगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यूनियन लीडर हो जाएगा, यहां पर जो भी बैठेगा वो हमारे पास यूनियन लीडर हो जाएगा, इसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई। और वापिस आते हैं सवाल में, देखिएगा
है ना जी। शोधकर्ता इंजीनियर के ठीक बगल में बैठा है, शोधकर्ता इंजीनियर के ठीक बगल में बैठा है भाई, तो इधर तो हो नहीं सकता, मतलब ये डेफिनेटली प्रीति कौन है भाई, शोधकर्ता है। प्रीति हमारी कौन है दोस्त, डेफिनेटली शोधकर्ता है। तो लगभग सभी का हमारे पास में चीजें हो गई है, कुछ और चीजें रह गई हैं, उसको भी देख लेते हैं, है ना जी। रोहित पायलट के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, रोहित जो है भाई पायलट के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए अब पायलट हमारे पास में रह गया, हमें किसी ना किसी को पायलट तो बनाना ही पड़ेगा। अब पायलट के अगर हम दाईं ओर दूसरे स्थान पर देखते हैं भाई, तो देखिए ये बना पायलट, इसके दाईं ओर तो बैठ नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये पायलट ही होगा भाई, ये पायलट होगा, ये पायलट होगा, है ना जी, ये पायलट होगा भाई। गणेश भाई पायलट होंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है, देखिएगा रोहित पायलट के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पायलट के जब हम दाईं ओर दूसरे स्थान पर चलेंगे तो यहां पर रोहित फिक्स हो गया भाई, ये पोजीशन रोहित की भी बिल्कुल फिक्स हो गई, ये भी फिक्स हो गई रोहित की, तो जनक की भी फिक्स हो गई। तो अब देखिए सभी पोजीशन भी हमारी लगभग फिक्स हो चुकी है और सभी के पैसे भी फिक्स हो चुके हैं, एक एक पोजीशन दोनों के लिए रह गई है। तो यहां पर इंजीनियरिंग एक व्यक्ति कौन रह गया हमारा, एक व्यक्ति जो बचा है वो कौन है भाई, चंदन है, तो चंदन भाई डेफिनेटली इंजीनियर बनेंगे, है ना जी। अब जो राजू भाई बचे हैं इनका पेशा क्या हो जाएगा, तो पेशा हमारे पास में क्या रह गया है दोस्त, राजू का पेशा क्या रह गया है, इसके विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राजू के पैसे के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए पैसा कौन सा रह गया, एक चिकित्सक हमारे पास में रह गया है, तो चिकित्सक हो जाएगा, है ना जी। अब पूछा क्या है सवाल में, देखिए डीन और चंदन का स्थान पूछा है भाई, डीन के सापेक्ष चंदन का स्थान कौन सा है, तो डीन को पकड़ के चंदन तक चले जाइए, डीन को पकड़ के चंदन तक चले जाइए, क्या पोजीशन बनेगी भाई, डीन को पकड़ के चंदन तक चले जाइए। क्या आंसर दिया जा सकता है भाई, डीन का देखिएगा, डीन से जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो दूसरे स्थान पे चंदन आता है भाई, राइट में दूसरा, राइट में दूसरा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये मैक्सिमम लेवल भाई क्वेश्चन है ना, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछता है तो मे भी पूरी उम्मीद है कि या तो आपसे इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा या 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना जी, ये उस लेवल का क्वेश्चन है, 3 या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको आना चाहिए, है ना। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है दोस्त, तो इसको तो आप पहले रोक के रख लीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास रहेगा, इसको आप पहले रोक लीजिएगा, जब आखिरी में टाइम बचे तब आप इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप कितना भी जल्दी बनाए 5-7 मिनट एक क्वेश्चन आपका 5 मिनट तो ये लेगा ही लेगा, डेफिनेटली ये 3 मिनट 4 मिनट तो कम से कम आपका ले लेगा, है ना, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, मल्टीपल चीजें हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप चाहें तो इसको रोक के आप लास्ट में अगर टाइम बचे तो ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम भाई इसी चीज की लड़ाई है कि हमें क्या नहीं करना है, वो बस हमें सीखना है, करना क्या है वो तो सभी को पता है, सारे करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके चलिए, अब हम लोगों को बैठालते हैं दोस्त किस में, टेबल में, कौन सी वाली, स्क्वायर टेबल, या फिर हम बैठालते हैं उनको किस तरीके से, रेक्टेंगुलर टेबल्स, इसमें हम लोगों को बैठालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है, 4 फ्रेंड्स, 4 हमारे पास में मित्र हैं भाई, यहाँ पर इनको देखिए हमने कहां पर बैठाला हुआ है, 4 फ्रेंड्स हिमानी, शलाका, मिताली एंड बृंदा आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल, आर 4 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो भाई 4 फ्रेंड्स हैं, ये कॉर्नर ऑफ द टेबल यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर टेबल है, इसमें 4 फ्रेंड्स हमारी बैठी हुई हैं, कॉर्नर पे बैठी हुई हैं सारी, अंदर की तरफ सभी का मुंह है, कोई दिक्कत नहीं, बायां दायां जैसे अंदर की तरफ मुंह होता है वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर भी बायां दायां बनने वाला है ना जी। देखिएगा ऑल 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, हिमानी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बृंदा, हिमानी कहां पर है भाई, बृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, हिमानी बृंदा के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। तो बृंदा जहां पर भी बैठेगी भाई, बृंदा के ठीक बगल में कौन बैठ जाएगी, हिमानी बैठ जाएगी, बृंदा के ठीक बगल में कौन बैठ जाएगी दोस्त, हिमानी बैठ जाएगी। ये क्लियर हो गया, है ना जी भाई, हिमानी बृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बृंदा से हम इधर चलेंगे बायां, इधर चलेंगे दायां, सही है। आगे चलिएगा, मिताली शलाका के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, मिताली कहां पर बैठी है भाई, शलाका के बाईं ओर बैठी है, मिताली कहां पर बैठी है, शलाका के बाईं ओर बैठी है। तो शलाका को अगर हम यहां पर बैठालते हैं तभी इसका बायां हिस्सा बचेगा भाई, है ना जी, शलाका के बाईं ओर बैठी है कौन, मिताली। ये हमने यहाँ पर प्रारंभिक जो इनिशियल अरेंजमेंट था वो हमने बना लिया। अब देखिए इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है हमारे पास में, हिमानी शलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, हिमानी शलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है।
कुछ समय के बाद में हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है भाई, हिमानी यहां से चली गई और कामिनी उसका स्थान ले लेती है। तो हिमानी हमारी क्या हुई, यहां से चली गई। हिमानी अगर यहां से चली गई, इसकी जगह में कौन आ गया भाई, कामिनी आ गई। इसकी जगह में कामिनी आ गई, है ना जी, ये कामिनी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। आगे चलिएगा। और इसी तरह तारा वृंदा का स्थान ले लेती है, मतलब वृंदा भी चली गई, वृंदा की जगह में कौन आ गया भाई, तारा आ गई। वृंदा की जगह में तारा आ गई। अब तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, दोस्त शलाका बैठी हुई है। तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो शलाका हमारी बैठी हुई है। ओके, ये हमारे पास में क्वेश्चन था, ये हमारे पास में बढ़िया क्वेश्चन था, है ना जी, बेसिक लेवल पे था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्त, आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, 6 boys B1, B2, B3, B4, B5, B6 are sitting around a rectangular table facing towards the center. In 2 boys are sitting on each long side and 1 boy sitting on each shorter side of the table, है ना जी। इस तरीके से कुछ व्यक्ति हमारे पास में बैठे हुए हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टेबल है। इसमें देखिएगा क्या बोला कि जो हमारे पास में लॉन्ग साइड है भाई, है ना जी, 2 boys are sitting each longer side, सभी का फेस कहां पर है भाई, सेंटर की तरफ। तो 2 व्यक्ति हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, ये बात। और एक एक व्यक्ति कहां पर बैठा है भाई, ये छोटी वाली साइड पे बैठा हुआ है, ये छोटी वाली साइड पर बैठा हुआ है ना जी। आगे देखिएगा क्या बोला। B1 सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B6। B1 कहां पर बैठता है भाई, B6 के लेफ्ट में बैठता है। तो B1 कहां पर बैठता है, B6 के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है ना जी। आगे देखते हैं, B1 B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। तो B1 को हमें कहीं ना कहीं तो बैठालना पड़ेगा, है ना जी। और कहां पर बैठा है, तो B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहले B6 को बैठालते हैं, B1 अपने आप बैठ जाएगा। तो ये अगर हमने B6 को यहां पर बैठाला दोस्त, तो देखिए क्या बोला है, B1 B6 के बाईं ओर। तो B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा मेरे भाई, B1 बैठ जाएगा। ये दोनों की पोजीशन यहां पर क्लियर हो गई। B4 B5 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। अब देखो B4 और B5 को हमें बैठालना पड़ेगा, है ना जी। या हम यहां से आगे सेंटेंस देखो, B6 को लेकर दिया, B5 B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है ना जी। ये वाला सेंटेंस अच्छा मिला कि B5 किसका है भाई, B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है। तो B5 B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है, तो यहां पर B5 नहीं बैठाल सकते, नहीं तो B1 का हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम B5 को बैठाल देते हैं, तो B5 देखिए B6 का भी पड़ोसी है और B2 का भी पड़ोसी है। संभव हो गया भाई, दोनों में पॉसिबल बन गया, है ना जी। तो यहां पे हमने इनको बैठाल दिया। वापिस आ जाते हैं पुराने सेंटेंस पर। B4 जो है भाई B5 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B4 कहां है, B5 के बाईं ओर। तो B5 का जब हम बायां हिस्सा लेंगे, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा दोस्त, B4 बैठ जाएगा। यहां पर B4 बैठ जाएगा, है ना जी। B4 भी बैठ गया। अब तो एक ही पोजीशन बची है, बचा वाला बैठ जाएगा 1 2 4। यहां पर कौन बैठेगा, B3 बैठेगा। यहां पर B3 बैठेगा। अब देखिए एक लास्ट में सेंटेंस हमारे पास में दिया गया है कि यहां पर B1 छोटी भुजा पर नहीं बैठ सकता, B1 छोटी भुजा पर नहीं बैठ सकता। तो ठीक है, हमने तो सही बना लिया था कि B1 को हमने बड़ी भुजा में बैठाला था, नहीं तो पूरा सेंटेंस पढ़ते उसके बाद हमें इसको चेंज करना पड़ता। तो एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर कर लीजिएगा। लड़कों का कौन सा युग्म आयताकार मेज की छोटी भुजा पर बैठा है भाई, तो छोटी भुजा पे कौन बैठा है भाई, B4 और B2 हमारे बैठे हुए हैं। B4 और B2 हमारे बैठे हुए हैं, है ना जी। V4 और B2 बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा भाई, यहां तक के क्वेश्चन क्लियर है क्या दोस्त, एक बार बताइएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इनमें। इस तरीके के अरेंजमेंट आएंगे तो आप बना लेंगे, है ना। इस तरीके के अरेंजमेंट आएंगे तो बना लेंगे भाई, आसान होते हैं, है ना। और भी क्वेश्चन हैं, इनको एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, बिल्कुल बनाएंगे इनको। थोड़ा सा हम लोग लीनियर अरेंजमेंट को देखते हैं। चलिएगा, आगे के कुछ और क्वेश्चन है दोस्त, इनको बनाइएगा आप लोग। हाँ जी, विशेष रूप से भाई ध्यान दीजिएगा, है ना जी। अगर आप लोग अभी अपनी तैयारी सटीक रूप से करना चाहते हैं और आपने अभी तक कहीं से भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको एक सटीक मार्गदर्शन, सटीक आपको कंटेंट मिलेगा, ऑथेंटिक चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और जाकर जल्दी से जल्दी आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। आज की डेट में आप लोगों के लिए दिया जा रहा है भाई फ्लैट 60% का ऑफ। अब ये लास्ट ही ऑफर हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि अब 40 दिन बचा हुआ है एग्जाम में। तो अगर आप
40 दिन में अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, थोड़ा सा अरेंजमेंट को आगे बढ़ाते हैं हमारे, और देखते हैं हम लोग अपना आगे का अरेंजमेंट भाई, है ना जी। कुछ अरेंजमेंट आगे के देखते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट आसान होता है भाई, लीनियर अरेंजमेंट आसान होता है। किस चीज का पीडीएफ नहीं मिल रहा चंदन भाई? मैथ्स का देखिए सारा अपडेट है भाई, कंटेंट और सारे पीडीएफ डल तो रहे हैं आपके। लीनियर अरेंजमेंट देखिएगा, लीनियर अरेंजमेंट में भाई थोड़ा सा डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना होता है। यहां पर कंडीशन हमारे पास में क्या आती है, लीनियर अरेंजमेंट में लेकर अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है भाई कि फेसिंग टू द नॉर्थ और फेसिंग टू द साउथ, है ना। तो डायरेक्शन हम जानते हैं कि अगर हम पेपर पे कभी डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें तो पेपर में जो डायरेक्शन बनती है दोस्त, ऊपर हमारे पास नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है ना जी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना। जी ऐसा तो नहीं लिखा है उसमें, लेकिन वो बैठ गया भाई, गलती से बैठ गया। लेकिन हमारे पास देखो ना कंडीशन क्या दी थी, आप उस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, देखिएगा कंडीशन हमें क्या दी थी भाई। यहाँ पर B1 जो है भाई B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर B6 को यहाँ बैठा ला तो इसके बाईं ओर दूसरा स्थान क्या होगा भाई, बायां रोटेशन ये होगा, ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान, वो सामने आ गया। ऐसा तो नहीं लिखा था कि उसके सामने बैठा है, क्योंकि अगर बाईं ओर हम बैठा लें तो और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, दूसरे स्थान पर बैठालना था। अगर हम यहां पर बैठाल देते B6 को तो फिर B1 को यहां बैठालते, फिर यहां पर बैठालते भाई, ठीक है। क्लियर? बना के देखिएगा, बनाकर देखिएगा, दिक्कत आए बिल्कुल बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट को लेकर हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास में कुछ डायरेक्शंस हो जाती है भाई, है ना जी। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ये उत्तर दिशा होगी, ये होगी भाई दक्षिण दिशा। इन्हीं को लेकर ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं, है ना जी। ये पूर्व, ये हो जाएगा भाई पश्चिम, ये हो जाएगा पश्चिम, ये डायरेक्शन हमारे पास में बनती है। इमीडिएट नेबर का मतलब भाई उसके जस्ट बगल में बैठा है, लेफ्ट या राइट कहीं पर भी बैठ सकता है, तो उसकी फिक्स पोजीशन होती नहीं है। कैसे भाई? पिछला क्वेश्चन ये वाला बनाइए। इसमें कौन सा दिक्कत आ रहा है भाई? हाँ जी, लेफ्ट और राइट दोनों में बैठ सकता है। चलिएगा इसको देखिएगा, B5 जो है भाई B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है ना जी। ये वाला सेंटेंस दिक्कत कर रहा है आपको, देखिएगा V5 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B6 एंड B2। तो B5 जो है दोस्त B6 और B2 का निकटतम पड़ोसी है, तो कुछ इस तरीके से बैठ सकता है, कुछ इस तरीके से बैठ सकता है, या सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि V5 B6 का निकटतम पड़ोसी है। दोनों में आपके पास में क्या है भाई, अगल बगल में बैठ सकता है, अगल बगल में बैठ सकता है। B6 और B1 का पोजीशन आप चेंज करके देखिए, सेकंड पॉसिबिलिटी भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि अगर सेकंड पॉसिबिलिटी से बनेगा तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, तभी ये बन पा रहा है। फिर एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा उसमें। चलिए बना लीजिए सेकंड पॉसिबिलिटी, क्या बोला है ना। सबसे पहला ये तो याद रख लेते हैं कि B1 को छोटी भुजा पे नहीं बैठालना है, B1 को हमें छोटे साइड पे नहीं बैठालना है ना जी, ये बात तो हमें पता है। ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B1 को छोटे साइड पे नहीं बैठालना है, ये हमने पहले ही याद रख लिया। आगे चलिएगा, क्या बोला भाई हमसे, सबसे पहला सेंटेंस कहाँ गया भाई, हाँ B1 जो है भाई B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B1 कहां पर बैठा है भाई, B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
अगर B6 को हम यहां पर बैठालते हैं तो B1 हम यहां पर बैठाल सकते हैं, B1 को हम यहां पर बैठाल सकते हैं, है ना जी। आगे चलिएगा, आगे क्या बोला, B4 B5 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अभी तो B5 का पोजीशन नहीं पता। B5 B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है। B5 क्या है भाई, B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है। B5 B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है, तो B5 B6 भी और B2 भी, इन दोनों का क्या होना चाहिए भाई, सन्निकट पड़ोसी होना चाहिए, मतलब आजू बाजू में होने चाहिए दोनों, उसके बीच में ये रहना चाहिए। आगे चलिएगा, आगे क्या बोला, B4 B5 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B4 कहां बैठा है, B5 के बाईं ओर, B5 के बाईं ओर, B5 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर B4 बैठा है भाई, ये हो गया B4 की पोजीशन, है ना जी। आगे चलिए, B4 B5 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हो गया। B5 B6 और B2 का सन्निकट पड़ोसी है, हो गया। B5 B4 के सामने नहीं बैठा है, B5 B4 के सामने नहीं बैठा है, B5 B4 के सामने हो गया, अरेंजमेंट गलत हो गया, है ना जी, अरेंजमेंट यहां पर गलत हो गया। ओके, अरेंजमेंट गलत हो गया भाई ये वाला, तो अरेंजमेंट सही यही वाला बचा। अभी क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया दोस्त, क्लियर है ना जी। सेंटेंस दिया रहता है भाई, है ना, पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा नहीं बनेगी किसी में भी, एक ही फाइनल पॉसिबिलिटी बचेगी, या फिर अगर दो पॉसिबिलिटी बन रही तो दोनों से आंसर भी सेम ही निकलेगा, तब क्वेश्चन सही होता है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है ना जी। देखिएगा, तो लीनियर अरेंजमेंट को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लीनियर अरेंजमेंट होता क्या है भाई, अब इसमें हम लोगों को बैठालते हैं किस तरीके से, हमसे बोला जाता है कि लोगों का जो भाई फेस है या तो वो नॉर्थ साइड में होगा भाई, नॉर्थ साइड में होगा तो हम कुछ इस तरीके से लोगों को बैठा लेंगे, ऊपर की तरफ मुख करके, है ना जी, ऊपर की तरफ मुख करके। या हमसे बोलेगा कि साउथ की डायरेक्शन में होगा भाई, तो साउथ की डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जब लोगों का मुंह ऊपर की तरफ होता है मेरे भाई, है ना जी, जब लोगों का मुंह हमारे पास ऊपर की तरफ होता है तो लेफ्ट और राइट कहां पर जाएगा, सेम भाई कंडीशन दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे दोस्त, अभी ये हमारे पास में बायां हिस्सा बन जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। लेकिन जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा या लेफ्ट बन जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा भाई, दायां बन जाएगा या राइट बन जाएगा। ये डायरेक्शन में बदलाव यहां पर आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, है ना जी, उत्तर की तरफ मुंह है तो ठीक है। अगर जैसे ही दक्षिण की तरफ आया दोस्त तो क्या होगा, बायां और दायां हमारा क्या होगा भाई, पलट जाएगा, बायां और दायां हमारा क्या होता है, पलट जाता है। तो ये बेसिक सी चीज है, तो आप जानते हैं काफी आसानी से। चलिए अब इसके क्वेश्चंस बनाना कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिंगल रो या डबल रो का अरेंजमेंट भी हमें पूछा जा सकता है, आमने सामने वाली कंडीशन भी बन जाती है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन हम इसके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, 6 friends M N O P Q and R sitting in a straight row facing north। नॉर्थ की तरफ सभी का मुंह है भाई, नॉर्थ की तरफ मुंह है मतलब ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए दो कॉर्नर्स भी होंगे, अभी तक तो हमारे पास कॉर्नर्स की कंडीशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारे पास रो में हमने अरेंज किया कॉर्नर्स की कंडीशन हमारे पास में आ जाती है। तो कॉर्नर वाली कंडीशन भी देखते हैं। देखिएगा एन के, है ना जी, क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन। तो एन के लेफ्ट में भाई केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये हमें पता है, एन के लेफ्ट में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली अगर मैं एन को यहां पर बैठाल देता हूं तभी एन के लेफ्ट में 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो एन की पोजीशन तो फिक्स हो गई है, हमें पता चल गया। ओ जो है भाई एन के ठीक दाएं बैठा है, ओ कहां पर बैठा है, एन के ठीक दाएं बैठा है। एन से अगर मैं इस तरफ चलूंगा बायां होगा, उस तरफ जाऊंगा दायां होगा, मतलब ओ मेरा यहां पर बैठा है, ओ मेरा यहां पर बैठा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, और एम और पी क्यू के ठीक बगल में है। एम और पी कहां पर है भाई, क्यू के ठीक बगल में है, तो एम और पी क्यू के ठीक बगल में है ना जी, तो यहीं पर बैठा सकते हैं। क्यू यहां पर हो जाएगा एम, यहां पर पी, या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, एम यहां पर और पी यहां पर, यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक बगल की कंडीशन ये भाई आजू बाजू में बैठने चाहिए, लेकिन कौन लेफ्ट में कौन राइट में ये हमें नहीं बताता। आगे चलिएगा,
एम ओ के बाएं चौथा है। एम कहां पर है भाई? ओ के बाएं से चौथा है। तो ओ के बाएं और चौथा अगर हम चलें तो ओ के बाएं देखिएगा 1 2 3 4, मतलब एम ये वाली पोजीशन ठीक है, ये वाली पोजीशन गलत हो गई, नीचे वाली पोजीशन गलत हो गई, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो सभी की पोजीशन हो गई है, जो एक व्यक्ति रह गया उसको हम यहां पर बैठा देते हैं। ये आर हमारे पास में हो गया। आर कहां पर बैठा है भाई? आर कहां पर बैठा है? तो देखिएगा ओ के बाएं से तीसरा, तो ओ के बाएं से तीसरा तो हो नहीं सकता। पी के दाएं से तीसरा, तो पी का देखिए राइट में थर्ड है भाई, पी के राइट से थर्ड है। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिएगा आगे चलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बढ़िया पैटर्न है क्वेश्चन का। देखिए, एट अ फंक्शन द चीफ गेस्ट वाज accompanied by some pupils and all were sitting in a audience gallery facing towards the best। सभी लोगों का मुंह कहां पर है भाई? बेस्ट की तरफ है ना जी, बेस्ट की तरफ हमारे पास में है मुंह। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन ही पलट देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या नॉर्मली बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्शन हमने मान ली भाई कि ये डायरेक्शन हमारे पास में बेस्ट है, ये डायरेक्शन हमारे पास में बेस्ट है, सभी का मुंह बेस्ट की तरफ है। ठीक है, सभी का मुंह वेस्ट की तरफ है, तो ऊपर हो गया। जब वेस्ट की तरफ हो गया तो ये वाला हिस्सा बनेगा भाई बायां, ये वाला हिस्सा बनेगा इस तरफ दायां, या खड़े में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना जी। चलिएगा, पी मुख्य अतिथि के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो भी चीफ गेस्ट होगा भाई, पी कहां पर बैठा है? उसके बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये कंडीशन हमें कही गई है। पी भाई मुख्य अतिथि के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर ये मेरे पास चीफ गेस्ट है भाई, अगर ये मेरे पास चीफ गेस्ट है, तो इसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्त? ये दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? पी यहां पर बैठा हुआ है, पी हमारा यहां पर बैठ गया। आगे चलिए, क्यू जो है पी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। तो पी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है दोस्त? यहां पर क्यू बैठा है, ये क्यू भी बैठ गया, ये क्यू भी हमारे पास में बैठ गया। क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है ना जी। ये वाला सेंटेंस अच्छे से पढ़िएगा, क्यू के बाईं ओर बैठे, इधर गया, क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से ठीक एक कम है ना जी। क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, तो देखो क्यू के बाईं ओर कितने बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। इसका मतलब क्यू के दाईं ओर कितने बैठेंगे भाई? 3 ही लोग बैठेंगे, क्योंकि एक कम बैठालना है। इस तरफ कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, इस तरफ 3 लोग बैठे हैं, है ना जी। तो पूछा है कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं भाई? टोटल 8 व्यक्ति यहां पर बैठेंगे, आप देख सकते हैं अरेंजमेंट में। तो टोटल यहां पर 8 व्यक्ति हमारे बैठे हुए हैं, टोटल हमारे 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ओके, बढ़िया सवाल। चलिएगा भाई, अगला बनाइएगा, क्या कहता है? देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं भाई, है ना जी, उत्तर दिशा की ओर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, नॉर्थ फेसिंग है। कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, एम बाएं सिरे पर बैठा है, तो एम की पोजीशन तो फिक्स है भाई कि एम हमारा यहीं पर बैठा हुआ है, एम हमारा यहीं पर बैठा हुआ है। के जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के कहाँ है? एम के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब के यहां पर फिक्स बैठ गया। आगे देखिएगा, जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी कहां पर बैठा है भाई? के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब जी भी हमारा यहां पर बैठ गया। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी यहां पर है भाई, तो देखो 5 व्यक्ति आगे ही बैठालना पड़ेगा, 3 4 5, तो जी और यहां पर बैठ गया हमारा डी। इनके बीच में केवल 5 ही व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि यहां पर शुरुआत में ही बोल दिया कि एम तो कॉर्नर में बैठा है, वो कहीं नहीं जा सकता। आगे देखिए, डी के दाएं सिरे से 6वें स्थान पर कौन बैठा है? डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर बैठा है। डी भाई दाएं सिरे से 6वें स्थान पर बैठा है, तो डी को दाएं सिरे से 6वें स्थान पर बनाइए। 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, ये दूसरा और ये पहला स्थान। तो देख लीजिए यहां से 1 2 3 4 5वें स्थान पर आ गया भाई, क्या बोला है? 6वें स्थान पर बैठा है, दाएं सिरे से 6वें स्थान पर बैठा हुआ है। दाएं सिरे से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये बैठ गया दोस्त हमारे पास 6। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या 3 और 5 8 और 1 9, 10 11 12 13 14।
कितने बने भाई? टोटल 14 व्यक्ति। ठीक है जी दोस्त, इसमें दिक्कत तो नहीं भाई? बैठाल सकते हैं ना लोगों को सीधी लाइन में, पंक्ति में बैठालना है। क्लियर है? ओके, 14 लोग बैठेंगे भाई यहाँ पर, है ना जी, 14 यहाँ पर बैठने वाले हैं। चलिएगा एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरीके का, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ एंड जी सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। 7 लोग हैं भाई, नॉर्थ की तरफ मुंह है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 7 लोगों को बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लोगों को हमने क्या करा दोस्त, यहाँ पर बैठाल दिया, है ना जी। आगे देखिएगा, ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए कहां पर बैठा है भाई? बाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठा है, तो ए की पोजीशन फिक्स हो गई, है ना जी। ए की पोजीशन भी क्या हो गई दोस्त, यहाँ पर फिक्स हो गई। आगे चलते हैं, ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 तो इस तरफ बैठ नहीं सकते, यहीं पर बैठेंगे। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गए। डी और एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये वाला सेंटेंस भी है कि डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन मल्टीपल अरेंजमेंट हो जाएंगे। आगे देखिएगा, डी ए का निकटतम पड़ोसी है। डी जो है भाई ए का निकटतम पड़ोसी है, तो या तो डी यहां पर बैठ सकता है भाई, या तो डी यहां पर बैठ सकता है। 2 संभावनाएं हैं डी को लेकर, 2 संभावनाएं हैं डी को लेकर, या तो डी यहां पर बैठेगा या तो डी इधर बैठेगा। एक संभावना को हमने स्क्वायर से बनाया, एक डी को हम ट्राइंगल से बना देते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास डी के लिए बन गई। जब डी के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन गई है, तो देखिए अब हम इसी के अकॉर्डिंग एफ को भी जमाते हैं। डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो यहां पर तो एफ बैठाला ही नहीं जा सकता, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। यहां पे अगर डी को बैठालते हैं तो 1 2 3 भाई, एफ को हमें यहां पर बैठालना पड़ेगा, तो ये वाली जो पोजीशन है डी की ये सही है, ये वाली गलत हो गई, तो डी हमारा डेफिनेटली यहीं पर बैठने वाला है। डी की पोजीशन हमारी फिक्स हो गई, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा और देखिए क्या बोला है। बी जो है भाई डी का निकटतम पड़ोसी है, बी डी का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब बी डेफिनेटली यहीं पर बैठेगा क्योंकि पास में ही है इसके, है ना जी। ई और ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहां नहीं बैठ सकता, तो ई यहां पर बैठ जाएगा। अब एक व्यक्ति रह गया है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी, जी को हम यहां पर बैठाल देते हैं। सवाल में क्या पूछा, ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ए और जी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए और जी के बीच में देख लीजिए भाई कितने व्यक्ति हैं, ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सॉरी 4 नहीं, 1 2 3, 3 व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं। ओके, बढ़िया है भाई सवाल। चलिएगा आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार ट्राई कीजिएगा सभी लोग बनाने की, है ना जी, बनाइएगा सभी लोग। पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर की तरफ पूर्व मान लीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन को आप पूर्व कर लीजिए, डायरेक्शन ही शिफ्ट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे, लेफ्ट राइट की आसानी हो जाएगी। चलिएगा भाई, बनाते हैं सवाल को, क्या कहता है देखते हैं, है ना जी, बनाते हैं। चलिएगा देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग ईस्ट। ईस्ट है भाई, पूर्व की तरफ मुख है, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्शन ही शिफ्ट कर देते हैं ना, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये हमने मान लिया पूर्व हमारे पास ऊपर ही है भाई। कितने लोग बैठे हैं, एल एम एन ओ पी क्यू और आर, 7 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 लोगों को हमने यहाँ पे बैठाल दिया। चलिए देखिए क्या बोला है भाई, ओ एन के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है भाई, ओ एन के ठीक दाएं बैठा है, कहीं भी बैठाल सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसके लिए, तो ओ एन के ठीक दाएं बैठा है, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत हो गई भाई, है ना जी। क्यू अंत में है और पी उसके ठीक दाएं बैठा है। अब देखिए क्यू को हमें लास्ट में बैठालना है, और पी कहां पर बैठा है भाई, उसके दाएं बैठा है। पी उसके कहां बैठा है, दाएं बैठा है। अगर हम क्यू को यहां बैठाल देते हैं तो क्यू के दायां तो कुछ पी बैठ ही नहीं सकता, मतलब यहां पर तो क्यू बैठेगा नहीं। शुरुआत क्या हुई भाई, क्यू कहां पर बैठेगा, क्यू की पोजीशन पता चल गई कि क्यू यहां पर बैठेगा, पी उसके दाएं बैठेगा, ये वाली पोजीशन हो गई। एम और एन के मध्य में केवल एल बैठा है भाई, एम और एन के मध्य में केवल एल बैठा है,
ये कंडीशन भी है कि m और n के बीच में l बैठा हुआ है। ये कंडीशन है भाई कि m और n के बीच में l बैठा हुआ है, l बैठा हुआ है। या ये भी हो सकती है कि n l m हो सकता है, या ये वाला पेयर लास्ट में भी बैठ सकता है। और देखिए कुछ डाटा दिया है क्या, और कोई डाटा भाई? ओ n के ठीक दाएं बैठा है, o जो है n के ठीक दाएं बैठा है, ओ n के ठीक दाएं बैठा है, n के ठीक दाएं बैठा है। तो पॉसिबिलिटी ये वाली बनेगी भाई, n के इधर बायां n के इधर दायां, तो o यहाँ बैठालते हैं, o को हम यहाँ पर बैठालते हैं। ये भी कंडीशन हो गई है ना जी। और क्या बोला है, m और n के मध्य केवल l बैठा है, o n के ठीक दाएं बैठा है, q अंत में p उसके ठीक दाईं और m और n के बीच l बैठा है। पंक्ति के दाएं अंतिम छोर पर कौन बैठा है? या तो भाई पूरे को शिफ्ट कर दें तो o भी बैठ सकता है, लेकिन o हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। ओ भी बैठ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये सारे के सारे इस तरफ से शुरुआत हो जाए, ओ लास्ट में बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑप्शन में ओ दिया नहीं है, मतलब ओ तो बैठेगा नहीं। तो बचा वाला जो है दोस्त उसी को बैठालना पड़ेगा, आर को, आर ऑप्शन में भी है ना। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, आर बैठेगा, आर बैठेगा भाई। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई थी, क्योंकि एन के बाएं हमें बैठालना था, दाएं। हाँ जी, देखना पड़ेगा भाई, यहां से ऑप्शन में देखना ही पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी, ज्यादा कंडीशंस दी नहीं गई है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 3 मेल्स के जे एम आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, है ना जी। देखिएगा भाई, तीन, ओहो हो सॉरी, कहाँ है भाई, हाँ आ गया। ये हमारे पास ऊपर है भाई, तीन लोग है ना जी, इनका कहां पर है, रो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। तो साउथ की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं भाई तीन लोग, ये बैठे हुए हैं तीन लोग साउथ की तरफ। क्या क्या नाम है भाई, के जे और एम इनके नाम है, के जे और एम, ये सारे के सारे मेल हैं भाई, है ना जी। ये हो गया, 3 फीमेल्स आर एफ एंड टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ दीज मेल, मतलब तीन हमारे पास में यहाँ पर फीमेल्स बैठी हुई हैं, इनका मेल मुख की तरफ है भाई। कौन कौन है, इनका नाम क्या है, आर एफ और टी है, आर एफ और टी है, ये नीचे वाली फीमेल है। ये कंडीशन हो गई भाई। हाँ जी, ओ अगर ऑप्शन रहेगा तो फिर तो कैन नॉट डिटरमाइन हमें देना ही पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि दोनों में से हम बता ही नहीं सकते कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, पॉसिबल नहीं है। ये हमने बैठाल दिया भाई, है ना जी। कुछ शुरुआत में बोला था कि जो मेल्स हैं उनका मुख साउथ की तरफ है, तो बचे वाले जो उनके तरफ मुंह है मतलब नॉर्थ की तरफ मुंह हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आर एफ और टी का निकटतम पड़ोसी है। पहली कंडीशन क्या बोला भाई, कि R जो है F और T का निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए R F और T का निकटतम पड़ोसी है, मतलब R अगर यहां बैठता है तो F और T यहां पर बैठ सकते हैं, या T और F यहां पर भी तो बैठ सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी बन गई इसकी, हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना लिया, है ना जी। आगे देखिएगा, K M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ऊपर आ जाते हैं, के कहां पर है भाई, एम के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो पहले एम को बैठालते हैं, एम को बैठालते हैं। एम के हमें जाना है भाई दाईं ओर, है ना जी, एम के हमें जाना है दोस्त दाईं ओर, है ना जी। अब ऊपर की तरफ देखिएगा, इस तरफ जब आते हैं दोस्त तो इस तरफ हमारे पास होता है दायां भाग ऊपर वाले के तरफ, और इस तरफ जब आते हैं तो ये होता है बायां भाग ऊपर वाले के लिए, है ना जी, ऊपर वाले के लिए। हमें क्या बोला, के एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो के कहां पर बैठा है भाई, एम के दाईं ओर, मतलब एम यहां पर बैठेगा, के यहां पर बैठेगा। दो बैठ ही चुके हैं, तो बचा वाला कहां पर बैठ जाएगा जे, ऊपर वाली पोजीशन तो कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आर एफ के ठीक बाईं ओर है, आर कहां पर है भाई, एफ के ठीक बाईं ओर है। अब नीचे वाले में देखिएगा, इस तरफ क्या हिस्सा बनता है भाई, बायां बनता है, इस तरफ बनता है बायां हिस्सा। आर एफ के बाईं ओर है, हमसे बोला है आर कहां पर है दोस्त, एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है मतलब टी यहां नहीं बैठ सकता, यहां एफ बैठेगा, यहां पर टी बैठेगा, आर एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, ये अरेंजमेंट बन गई। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला, यहां तक तो हमने अरेंजमेंट को कर लिया। यदि हम महिलाओं को बाएं से दाएं छोर तक उनके नाम के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं,
है ना जी। इसको जमाना है दोस्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको जमाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए ऊपर का तो हमसे कुछ नहीं बोला, ये हमारे पास क्या बनेगा भाई, ऊपर का तो के जे एम ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले देखिएगा क्या है, सीक्वेंस टी आर और एफ है, इसको हमें जमाना है अल्फाबेट के हिसाब से। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जमाते हैं तो देखिएगा कैसे करना है भाई, कहाँ गया, यदि हम महिलाओं को बाएं छोर से दाएं छोर तक उनके नाम के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, बाएं से दाएं तक उनके वर्णानुक्रम में अगर हम इनको व्यवस्थित करते हैं तो क्या कंडीशन बनने वाली है, क्या होगा भाई, पहले कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ आर और फिर आ जाएगा टी, है ना जी। तो देख लीजिए किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, आर का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है भाई, आर जहां पर बैठा था वो अभी भी वहीं पर बैठा है। इसका मतलब एक ऐसी महिला है जो पहले उसी पुरुष के सामने बैठी थी जिसके सामने वो अभी भी बैठी हुई है, जिसके सामने वो अभी भी बैठी हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें। ओके, चलिएगा आगे बढ़िएगा भाई। ये भी बढ़िया एक क्वेश्चन है, इसको और बनाते हैं दोस्त। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, इसको देखिएगा। 7 pupils I J K L M N O आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। 7 लोग बैठे हैं भाई नॉर्थ की तरफ मुंह करके, कोई दिक्कत की बात नहीं, बैठाल देते हैं। ये 7 लोगों को हमने बैठाला, 1 2 3 4 5 6 और ये हमने बैठाल दिया 7वां। सभी का डायरेक्शन कहाँ पे है दोस्त, नॉर्थ की तरफ है, सभी का डायरेक्शन कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं। केवल 5 व्यक्ति एम के बाएं बैठे हैं, एम के बाएं केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं दोस्त। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब एम डेफिनेटली यहां पर बैठा है, तभी इसके बाएं 5 लोग बैठे हैं, एम की पोजीशन फिक्स हो गई। आगे बढ़िए, जे ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है भाई, जे कहां पर बैठा है, ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ की पोजीशन नहीं पता, ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक चीज तो पता चल गई कि ओ जो है भाई एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब हम ओ को यहां नहीं बैठाल सकते, यहां नहीं बैठाल सकते। तो चलिए ओ को हम यहां बैठाल के ट्राई करते हैं। अगर ओ को बैठाला तो देखो कंडीशन ये हो गई कि जे ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर जे बैठा है, मतलब ये पोजीशन बिल्कुल सही है भाई ओ के लिए, ये पोजीशन बिल्कुल सही है ओ के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। आगे बढ़िएगा, के एन के ठीक दाएं बैठा है, के जो है भाई एन के ठीक दाईं ओर बैठा है, के एन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो डेफिनेटली 2 पोजीशन चाहिए खाली वाली, रेगुलर यही खाली है भाई। तो के एन के ठीक दाएं बैठा है तो एन को यहां बैठा लेते हैं, के उसके ठीक दाएं में बैठ गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे पूछा है हमसे आई जे के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, जे के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है दोस्त, आई बैठा है, मतलब यहां पर आई बैठा है। अगर आई यहां पर बैठ गया तो बची वाली पोजीशन में कौन बैठ जाएगा, आई जे के एल एम एन हो, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल रह गया भाई, एल यहां पर बैठ जाएगा, एल यहां पर बैठ जाएगा। पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है दोस्त, तो एल यहां पर बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों के भी आंसर आ रहे हैं, बहुत मजा आता है ऐसे में, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिएगा अगला बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, है ना जी। कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है दोस्त, उनको बनाइएगा जरूर, ना बने तो पूछिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। शीट हम अपलोड करवा देंगे इसकी जल्दी, सीटिंग अरेंजमेंट की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन शीट अपलोड करा दी जाएगी, आप उसी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 6 pupils ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, है ना जी, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मुख है, 6 पंक्ति है भाई, बैठाल देते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने बैठाल दिया। डी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है भाई, तो डी यहां पर बैठा हुआ है, ये भी हमें पता है, डी हमारा यहां पर बैठ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलिएगा, एफ डी के बाएं बैठा है, एफ कहां पर बैठा है भाई, डी के बाईं ओर बैठा है, तो एफ डी के बाईं ओर बैठा है तो एफ को हमने यहां पर बैठाल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलिएगा, ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है, तो ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है भाई, ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा हुआ है, ये भी क्लियर है भाई, है ना जी। आगे देखिए, सी और ए के मध्य केवल ई बैठा है, सी और ए के मध्य में केवल ई बैठा है,
ये भी कंडीशन हो गई। ए के दाएं कौन बैठा है? ए के दाएं कौन बैठा है भाई? बी बैठा हुआ है। ए के दाएं पूछा है तो बी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से तो ये तो बन गया होगा सभी से ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा भाई। 8 लोग यहाँ पर बैठालने हैं, 8 लोगों का अरेंजमेंट हमारे पास में है, 8 लोगों को हमें एक जगह पर बैठालना है, तो एक बार इसको पढ़िएगा। थोड़ा सा बड़ा अरेंजमेंट आ गया, अब 8 लोगों का आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास कंसेप्ट है, हमें बायां दायां पता है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्त, बैठाल सकते हैं। 8 लोगों को बैठालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमने 8वें व्यक्ति को यहाँ पर बैठाल दिया। ये सारे 8 व्यक्ति हमारे यहाँ पर बैठ चुके हैं दोस्त। तो देखिएगा क्या बोला है, कंडीशन चलते हैं। वाय पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है ना जी, वाय पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, यही कंडीशन हमारे पास में है कि वाय किसी एक छोर पे बैठा हुआ है। तो अब 2 पॉसिबिलिटी की बात है, अगर हम एक सिंगल पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, सपोज हम प्रिडिक्शन लेते हैं कि वाय को हमने यहाँ पे बैठा ला, हम एक सेकंड भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेकंड भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, y हमारा यहां पर भी बैठ गया भाई। दोनों पॉसिबिलिटी हो गई, y को हमने दोनों तरफ बैठा लिया। y और z के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब z यहां पर बैठ सकता है और ये z यहां पर भी बैठ सकता है। e जो है भाई z के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, e जो है z के दाएं से, तो z के दाएं से तीसरे स्थान पर, z के दाएं भाई, दाएं चलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो गड़बड़ हो गई पॉसिबिलिटी। अभी z के दाएं से तीसरे स्थान पर e बैठा है, मतलब e, ये एक ही पॉसिबिलिटी बची, तुरंत ही एलिमिनेट हो गई हमारी पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। E और D के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं भाई, E और D के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब 1 2 3 4, तो D हमारा यहां पर बैठेगा डेफिनेटली, है ना जी। जी ई के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, तो ई के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, तो ई के दाएं एक ही तो स्थान है भाई, जी हमारा यहीं पर बैठेगा, जी हमारा यहीं पर बैठेगा, है ना जी। आगे देखिएगा, एन जेड के ठीक बगल में नहीं है, एन कहां पर बैठा है भाई, जेड के ठीक बगल में नहीं है, इसका मतलब एन हमारा यहां पर बैठेगा, ये भी हो गया। एच एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एच कहां पर बैठा है भाई, एम के दाएं, तो m को कहां पर रखा जाए कि उसका दायां हिस्सा आ जाए दोस्त, तो m को हम यहां पर रखते हैं, m के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्त हमारे पास में, तो h हमारा यहां पर बैठा हुआ है। हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनके तैयार हो गई। हमसे पूछा है m के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो m के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं मेरे भाई, चेक कर लीजिएगा। m के बाएं अगर हम चेक करें तो m के बाएं कुछ इस तरफ आना पड़ेगा, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 2 व्यक्ति हमारे पास में आंसर यहां पर बन जाएगा, 2 व्यक्ति आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रहे हैं भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना जी, क्लियर है ना भाई। चलिए कुछ अच्छे से और क्वेश्चंस देखते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, है ना जी। इसके बाद में कुछ सिंपल से अरेंजमेंट है जिनको आप लोग बनाइएगा, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं जिनको आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 31, हाँ जी, ये वाला देखिएगा। ये एक अच्छा अरेंजमेंट है, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इसको बनाते हैं। एक बार पढ़िएगा भाई क्वेश्चन को, एक बार रीड कीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है दोस्त, है ना जी, क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। A teacher make 10 kindergarten children sit in 2 parallel rows such that 5 children are sitting in each row facing each other, है ना जी। रो 1 फेसिंग नॉर्थ, जो शुरुआत की पहली रो है भाई, इसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, तो 2 रो बनानी है, नॉर्थ की तरफ इनका क्या है भाई, मुंह है, इसमें 5 लोगों को बैठालते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी हो गई भाई रो 1, ये हमारी हो गई रो 1, है ना जी, नॉर्थ की तरफ मुंह है। आगे देखिएगा, वाइल्ड चिल्ड्रंस प्रिया रामा उमा काला एंड गुना इन रो 2 फेसिंग साउथ, यहां पर भी 5 लोग बैठे हैं भाई, ये रो 2 है, इनका मुंह किस तरफ है, साउथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। ये हमारे पास हो गई दोस्त रो 2, ये हो गई हमारे पास सेकंड रो, ये हमारे पास हो गई सेकंड रो, 2 रो हो गई। अब यहां पर क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड राइट हमारे पास में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हाँ जी दोस्त, रैंकिंग एंड ऑर्डर की क्लास डली हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा।
हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं उसमें भी, है ना जी। 5-5 व्यक्तियों को हमने बैठाल दिया। अब चलिए लैंग्वेज पे आ जाते हैं, क्या लिखा। जबकि पंक्ति 2 में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। पंक्ति 1 में ये 5 बैठे हुए हैं, और पंक्ति 2 में हमारे पास में प्रिया, रामा, उमा, काला, गुना दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। देखिए, अब देखिए भाई, पंक्ति नंबर 2 में अब बात हो रही है यहाँ पर, है ना। पंक्ति नंबर 2 में बात हो रही है, जिसमें हमारे पास में कौन बैठा हुआ है, तो नाम भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत करेंगे नहीं तो। यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है भाई, पंक्ति नंबर 2 में हमारे पास में बैठा हुआ है प्रिया, रामा, उमा, काला और गुना। ये पंक्ति नंबर 2 में बैठे हुए हैं। ये पता चल गए तो पंक्ति 1 के पता चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, लिली गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठी है। लिली कहां पर बैठी है भाई, पहली कंडीशन बोली कि लिली जो है गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठी है। लिली गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठी हुई है। अब हमें देखिएगा, लिली को भी हमें बैठालना पड़ेगा, और गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठी हुई है। कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं जमी भाई। आगे चलते हैं और देखते हैं। टॉम जो है सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। इससे हमें कोई जानकारी मिल सकती है, इससे हमें कोई जानकारी मिल सकती है कि सटीक कोई जानकारी मिल सकती है भाई। देखिएगा, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले हमें सुधा को बैठालना पड़ेगा, है ना जी। सुधा को बैठालना पड़ेगा, उसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर हम टॉम को बैठालते हैं। तो पहले को तो बैठालने के लिए हम फ्री हैं। सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर भाई मैंने टॉम को बैठाला। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि सुधा यहां बैठे, टॉम यहां पर बैठे, हो सकता है भाई, है ना जी, चल सकता है। अनु कोनों पर नहीं है, हमें पता है कि अनु कोने पे नहीं बैठी है ना जी, तो अनु कोने पे नहीं बैठेगी। आगे देखिएगा, इसमें क्या बोला, ना तो प्रिया और ना ही रामा कोने पर बैठते हैं। मतलब प्रिया और रामा कोने पे नहीं बैठ सकते, ये भी पता है भाई कि प्रिया कोने पे नहीं बैठेगी, रामा कोने पर नहीं बैठेगी। यहां पर हमें जानकारी है कि अनु कोने पर नहीं बैठेगी। इतनी कंडीशन हमें यहाँ पे पता चल गई है। आगे चलिएगा, गुना रेखा के मध्य में बैठा है भाई। देखिएगा, गुना कहां पर बैठा है भाई, रेखा के मध्य में बैठा है। गुना ऊपर वाली लाइन में है, मतलब गुना हमारा यहां पर बैठा हुआ है। ऊपर भी हमारे पास गुना को लेकर एक कंडीशन आई थी, देखिएगा कहीं ना कहीं एक कंडीशन हमारे पास में आई थी। तो गुना को लेकर कंडीशन हमारे पास में क्या थी भाई, लिली गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने है। तो लिली देखिएगा गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने है, या गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने। तो यहां तो हमने टॉम भाई को बैठाल दिया, तो गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने हम किसको बैठाल देते हैं दोस्त, यहां पर हम बैठाल देते हैं लिली को। यहां पर हम बैठाल देते हैं लिली को, है ना जी। ये पोजीशन भी फिक्स हो गई। आगे चलिएगा, लिली और टॉम के बीच केवल एक बच्चा बैठा है। तो लिली और टॉम के बीच एक बच्चा बैठा है भाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिएगा। काला एक कोने पर बैठता है, लेकिन सुधा के सामने नहीं बैठता है। काला किसी एक कोने पर बैठता है, हमने सुधा को यहां बैठाल के रखा है, तो हम काला को यहां पर बैठाल देते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि कोने पे भी बैठा है और सुधा के सामने भी नहीं बैठा है। पॉसिबिलिटी है भाई, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, सुधा के सामने नहीं बैठता। प्रिया जो है भाई रामा के दाईं ओर बैठती है। प्रिया कहां पर बैठती है, तो रामा के दाईं ओर बैठती है भाई। अब प्रिया को देखिएगा रामा के दाईं ओर आपको बैठालना पड़ेगा। प्रिया जो है रामा के दाईं ओर बैठती है भाई, है ना जी। अब दो लोग हमारे पास में रह गए। कंडीशन हमारे पास में कि प्रिया और रामा दोनों कोने पे नहीं बैठते, है ना जी। प्रिया और रामा दोनों कोनों पर नहीं बैठते हैं, है ना। तो दोनों के लिए पोजीशन केवल ये दो बची, दो ही पोजीशन बची। यहां तो हमारे पास प्रिया और रामा दोनों नहीं बैठ सकते। फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्या बोला है हमें भाई, प्रिया जो है रामा के दाईं ओर बैठती है, रामा के दाईं ओर बैठती है। रामा को अगर हम यहां पर बैठाल दें दोस्त, तो प्रिया कहां बैठेगी, दाईं ओर। प्रिया हमारी यहां पर बैठ जाएगी, प्रिया हमारी यहां पर बैठ जाएगी, है ना जी। प्रिया हमारी यहां पर बैठ जाएगी, पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं भाई, और देखिए क्या बोला, बैठती है लेकिन बगल में नहीं। तो डेफिनेटली बगल में तो नहीं बैठ सकती भाई, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा बच्चा टॉम के सामने है, कौन सा बच्चा टॉम के सामने, अभी भी एक पोजीशन रह गई है भाई। कौन रह गया यहाँ पर, तो उमा को हमने बैठाल दिया। ऊपर वाली पोजीशन तो कंप्लीट हो गई, नीचे के लिए एक पोजीशन रह गई भाई, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको फिर से अब हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं, लिली गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठी है भाई, तो लिली गुना के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठी है। टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अनु कोनों पर नहीं बैठती है भाई, तो अनु कोने पे नहीं बैठती है, इसका मतलब अनु हमारी यहां पर बैठेगी, अनु हमारी यहां पर बैठेगी। अब कौन रह गया दोस्त इसमें से,
कौन रह गया भाई, बॉबी रह गया। तो बॉबी भाई कहाँ पर बैठ जाएंगे, कोने में बैठ जाएंगे। बॉबी भाई हमारे यहाँ पर बैठ जाएंगे, ये हमारे पास बॉबी भाई यहाँ पर कोने पे बैठ गए, है ना जी। अब देखिएगा सवाल में क्या पूछा है, कौन सा बच्चा टॉम के सामने बैठा है भाई, टॉम के सामने कौन बैठा है दोस्त, प्रिया बैठी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बढ़िया से क्लियर हुए होंगे। हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया, हर एक लेवल के हमने क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश किया है भाई, है ना जी। हर एक लेवल के हमने क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश किया है, और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप क्या कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा बार बार। तो ये अरेंजमेंट आपसे काफी अच्छे से बनने लगेगी, क्योंकि क्रम व्यवस्था का निर्धारण आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो जिसमें हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग को भी लिया था, उसको भी हमने पढ़ा है, साथ ही साथ हमने सिटिंग अरेंजमेंट को भी समझा है ना जी। तो अब ज्यादा हमारे पास में पोर्शन इसमें भी नहीं रह जाता, जो भी हमारे पास पोर्शन है हम आने वाली क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई भी समस्या हो भाई एक बार बता दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, बताइएगा भाई। क्लियर है सभी को? एक बारी से इन क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे सभी लोग। अगर आप लोग इनको एक बार और बना लेते हैं भाई, तो काफी अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बस कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, बस उन पॉइंट को आप एक बार कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, है ना जी। 8 क्वेश्चन का आंसर सी होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, क्या आंसर गलत लगा दिया हमने, चेक कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8वां हमसे क्या कहता था भाई, सी तो होगा भाई, हमने सी ऑप्शन पे तो टिक नहीं कर दिया। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाँ जी, ये प्रैक्टिस मांगता है भाई, ये चैप्टर प्रैक्टिस जरूर मांगता है ना, इसमें तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हम करेंगे इसकी, बिल्कुल करेंगे। जो सी के बाएं तीसरे, एम के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम के बाएं और तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है भाई। सी नामक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सी नामक व्यक्ति बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है सुलभ शक्ति भाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 8 का ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई, जिसमें बोला है कि सी बैठा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में, चलिए ये वाला क्लियर है भाई, सुलभ शक्ति जी क्लियर हो गए ना, सी ही तो बैठा है, सी। लेकिन ऑप्शन किस में दिया है, देखो सी दिया है भाई इसमें, ए में। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए भाई एक बारी और देखिएगा। अब इसको तो शुरू से ही बताना पड़ेगा भाई, है ना जी, शुरू से बता रहे हैं ना जी, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। राजू प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं पूरा, फिर से एक एक हम सेंटेंस को लेके चलते हैं। ओहो हो, 1 बाई 1 हम इसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से समझ लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा था, हमने ए पे टिक कर दिया। देखिएगा हमें क्या बोला था भाई, कि केंद्र के परिता मुख करके बैठे हैं, उनके कुछ पैसे हैं और इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। पहला सेंटेंस, राजू प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हमने सबसे पहले क्या करा भाई, राजू को बैठाला प्रीति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, दो लोगों की पोजीशन फिक्स हो गई, है ना जी। अब आगे चलिएगा, आगे क्या बोला है हमसे, डीन जो है प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो डीन कौन है भाई, जो प्रीति के ठीक बगल में बैठा है उसका पेशा डीन है, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिएगा। डीन और गणेश के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिएगा, डीन और गणेश के बीच में 3 व्यक्ति बैठालने हैं। तो डीन है भाई 1 2 3, यहां पे गणेश आ गया, 1 2 3, यहां पे गणेश आ गया, मतलब गणेश की पोजीशन फिक्स है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला इंजीनियर और गणेश के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। इंजीनियर और गणेश के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए इससे कुछ जानकारी मिलती है कि हमें, इंजीनियर और गणेश के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए अगर गणेश यहां पर बैठा है भाई, तो या तो इंजीनियर यहां पर हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा है, या एक इंजीनियर यहां भी हो सकता है, एक पोजीशन ये भी हो सकती है इंजीनियर की पॉसिबिलिटी। दोनों पॉसिबिलिटी हमने साथ में बना ली, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। आगे देखिएगा, प्रकाशक इंजीनियर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अभी तो इंजीनियर की ही पोजीशन निर्धारित नहीं है भाई, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। प्रकाशक इंजीनियर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है,
तो प्रकाशक जो है भाई इंजीनियर के ठीक दाईं ओर, इंजीनियर के ठीक दाईं ओर यहां भी बैठ सकता है। अगर यहां इंजीनियर है तो इसके दाईं ओर बोला ना दोस्त, इंजीनियर के दाईं ओर यहां पर भी हो सकता है, या इंजीनियर के दाईं ओर इधर भी हो सकता है। अभी तो जानकारी कुछ थी नहीं हमारे पास में, है ना जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मधुर प्रीति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मधुर की पोजीशन हम बता सकते हैं कि मधुर कहां पर बैठा है, प्रीति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर मधुर बैठ गया, मधुर की पोजीशन भी फिक्स हो गई। आगे चलिएगा, ईशा डीन है तो ईशा को डीन बना दिया। रोहित और जनक एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, है ना जी। अब देखिए रोहित और जनक एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो हमारे पास रोहित और जनक के लिए केवल दो ही पोजीशन बचती है, या तो यहां रोहित यहां जनक, या यहां रोहित यहां जनक, तो दोनों को यहां पे बैठा दिया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बोला, ना तो रोहित और ना ही जनक इंजीनियर है। ये वाले सेंटेंस से हमें पता चला कि ना तो रोहित इंजीनियर है और ना ही जनक इंजीनियर है भाई। तो देखिए इंजीनियर को लेके कंडीशन क्या थी भाई, कि या तो इंजीनियर ये हो सकता था, अगर यहां इंजीनियर हम लेते तो रोहित भी इंजीनियर नहीं है और जनक भी इंजीनियर नहीं है, मतलब इंजीनियर हमारा यहां पर हो ही नहीं सकता। जब इंजीनियर यहां नहीं हो सकता भाई, तो इंजीनियर यहीं पर होगा दोस्त, इंजीनियर यहीं पर होगा, है ना जी। क्योंकि गणेश और इंजीनियर के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, तो डेफिनेटली इंजीनियर हमें यहां पर लेना पड़ेगा। तो ऐसे हमने इंजीनियर की क्या करी थी, पोजीशन को निर्धारित करी थी। क्लियर, क्लियर हो गया भाई, क्लियर। चलिएगा ओके, एक बार बनाइएगा इस क्वेश्चन को ना, आप खुद से एक बारी जरूर बनाइएगा, अभी तुरंत बनाइएगा क्लास के बाद। एक बार अगर आप बना लेंगे तो दोबारा से फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। जो जो बोला है जितनी पॉसिबिलिटी है आप उतनी बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना बड़ा अगर क्वेश्चन देगा तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो इससे बनाना चाहिए भाई एग्जाम में, है ना। ओके चलिएगा, तो बढ़िया से अब आप इसको रिवीजन कीजिएगा। जो भी क्लास पीडीएफ है, नोट्स वगैरह आपके अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। एक